सब लोग बोल सकते हैं भले आप म्यूटेड हो, बट आई कैन रीड लिप्स। लिप्स तो पढ़ ही सकते हैं, है ना? गुड फॉर्चून इवनिंग एवरीवन अगेन। थैंक यू। सो कैसे आप सब? वीकेंड खत्म होने आ गया, राइट? तो वीकेंड एंड करते करते उसको एक जोरदार तरीके से हम लोग उसको एंड करेंगे आज इस शाम से, इस प्रोग्राम से। तो कहीं पे भी बीच में अगर मेरी आवाज नहीं आए, अगर मेरा वीडियो कुछ एरर आ जाए, क्योंकि इंटरनेट का शायद इशू हो सकता है, तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा या अपने होस्ट को बता दीजिएगा। तो आप बीच में अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। उसके अलावा आप अपने आप को अनम्यूट मत करिएगा, बिकॉज बाकी लोगों को भी फिर डिस्टर्बेंस होता है। तो जितना हो सके अपने आप को म्यूट रखिएगा और ध्यान से इस प्रोग्राम को एंड तक का देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। तो मेरा नाम अनिल कुरगुंटा है। मैं रहने के लिए विले पार्ले में, और जैसे मेरे होस्ट, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मन्ना मैडम। और और एक बार उनको थैंक यू कहना चाहूँगा मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, बिकॉज वो मेरी मदर है और मेरी अपलाइन भी है, जो उन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। तो एक जोरदार तालियां मैं अपनी मदर के लिए, आज के होस्ट के लिए मैं चाहूंगा आप सभी से, बिकॉज आप आज देख सकते हो कि लाइक एक मम्मी अपने बेटे को इनवाइट कर रही है एक प्रोग्राम के लिए, राइट? तो उससे ज्यादा अच्छी बात एक पेरेंट के लिए कोई नहीं होती कि वो अपने बच्चे को कोई ऐसी चीज पे इनवाइट करे जिन्होंने खुद से किया है और वो चाहते हैं कि और आगे ये बढ़ना चाहिए। तो ये था मेरे बारे में। और जहाँ तक रही मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग किया है। उसके साथ साथ मेरा बीएससी फिजिक्स का भी मैं डिग्री होल्ड करता हूँ। करंट जॉब अगर मेरा देखा जाए तो मैं ब्लड कलेक्शन में, पैथोलॉजी में काम करता हूँ। ओके, और उसी के साथ साथ मैं इस बिजनेस को भी डेवलप कर रहा हूँ। तो पिछले कुछ सालों से मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ, और जैसे जैसे काम करते करते आज मैं एक फर्स्ट रैंक, जो हमारा टीम कोऑर्डिनेटर कंपनी का है, तो वो फर्स्ट रैंक पे हूँ। बहुत ही जल्द मैं सेकंड रैंक भी अचीव करने वाला हूँ एज एन एरिया टीम कोऑर्डिनेटर। तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, और थैंक्स टू द लॉकडाउन पीरियड के जिसकी वजह से बिजनेस इंक्रीज हुआ है और रैंक बहुत जल्दी चेंज होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सब लोगों को। आप प्लीज ध्यान से इस प्रोग्राम को एंड तक सुनिएगा, ठीक है? तो चलिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। आप सभी अपने आप के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए प्लीज, सब लोग अपने आप के लिए, बिकॉज एक एनर्जी अपने अंदर होना चाहिए, राइट? जब तक हम एनर्जेटिक नहीं होते तब तक कुछ भी करने का मजा नहीं आता है। कोई भी चीज, कोई भी अच्छी चीज करने से पहले आपके पास वो एनर्जी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो एनर्जी नहीं होगा तब तक आप वो चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। कभी भी ये देखा ना, ऐसे कभी ऐसा होता है कि हम लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने के लिए, या कभी घर पे आप लोग काम से आए या बाहर से आए, तो घर में आपका फेवरेट खाना बना हुआ है, तो वो जो फेवरेट खाना देख करके कैसी एनर्जी आ जाती है। या कभी ऐसा पता भी चलता है कि आज शाम को क्या बनने वाला है, तो मम्मी ने बता दिया कि अरे वाह, ये सब्जी बनने वाली, तो वो अगर आपकी फेवरेट सब्जी है तो आपका एनर्जेटिक बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिकली एक एनर्जेटिक आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, और उस शाम आपको ना नॉर्मल टाइम से जल्दी भूख लगती है। आई एम श्योर मेरे साथ तो ये होता है कि आप सभी लोगों ने ये कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा, राइट? तो एनर्जी बहुत जरूरी है हमारे जीने के लिए, हमारे खुश रहने के लिए, और कोई भी काम करने के लिए, बिकॉज विदाउट एनर्जी पॉसिबल नहीं है खुश रहना, ठीक है ना? तो चलिए इसी नोट पे आई होप सब लोग एनर्जेटिक है। आज संडे है तो आराम है, जो अगर काम पे जा भी रहे हैं, जिसका काम अगर शुरू भी हो गया, जिसका काम नहीं भी हुआ, तो आई एम श्योर सारे लोग एनर्जी के साथ में इस प्रोग्राम को देखें। सो आई शेयर माई स्क्रीन नाउ, 1 second. ऑलराइट, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन? ऑलराइट, यस, ठीक है।
चलिए, तो आज शाम की शुरुआत करते हैं हम लोग। सॉरी, थोड़ा सा ये मैं एडजस्ट कर। लोग इस शाम में आए हैं, सब लोग, बहुत सारे लोग आज आई होप नए भी है और कुछ कुछ लोग पुराने हैं। तो जो भी नए लोग हैं, आप लोग ध्यान से इस चीज को देखिएगा, ठीक है। आज आपके जो भी फ्रेंड है या रिलेटिव है जिसने आपको इनवाइट किया है आज का प्रोग्राम देखने के लिए, राइट, तो कुछ इंटेंशन से उन्होंने इनवाइट किया है, आपका बेनिफिट इसमें है, इसी के लिए उन्होंने आपको इनवाइट किया है ये देखने के लिए। तो आप जरूर देखिएगा पूरा एंड तक, और उसके बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से, जिसने भी आज आपको बुलाया है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, 6:45 हो चुका है, हम लोग आज की शाम की शुरुआत करते हैं, राइट। सो ये है आपके सामने द नेक्स्ट जनरेशन सपोर्ट सिस्टम, राइट, टीम फॉर्च्यून क्रिएटर्स। तो ये हमारा जो टीम है, मुंबई टीम, तो हमारे टीम का नाम टीम फॉर्च्यून क्रिएटर्स है। और ये टीम फॉर्च्यून क्रिएटर्स जिन्होंने बनाया है, जिन जो इनके फाउंडर है मिस्टर कामरान मुजावर सर, राइट, तो इन्होंने ये हमारे टीम को सपोर्ट दिया है। और इसी टीम सपोर्ट के माध्यम से मैं आज आपको हमारा जो गेटवे टू सक्सेस है, उसमें आपका तहे दिल से आप सभी की तालियों के साथ में वेलकम करना चाहता हूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच, राइट। सो वेलकम टू सक्सेस। तो आज हम देखते हैं इस सफर पर क्या हम लोग ये कैसे पा सकते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है, राइट, रेस टू सक्सेस, हर कामयाब होना चाहता है। ऐसा कोई है जो हमारे अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होना चाहता है? नहीं, राइट। आप सभी लोग हैं जो कामयाब बनना चाहते हैं। तो कामयाब बनने के लिए मेहनत तो करना जरूरी है, और मेहनत के लिए ऐसे दौड़ना जरूरी है। ये रेस है, ये रेस का एक फोटो है, जैसे आप देख रहे हो कि जो आगे है वो कामयाब इसके लिए है क्योंकि उसके पास उतना मेहनत उसने किया है। हर आदमी को कामयाब होने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। तो कामयाब होने के लिए आपके हिसाब से कामयाबी का मतलब क्या है, राइट, व्हाट एग्जैक्टली इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? आप क्या सोचते हो कि आप कब ऐसा होगे कि आप जब कामयाब हो जाओगे? अगर आप मुझे पूछो, तो मुझे अगर पूछा जाए कि मैं कब कामयाब होऊंगा, तो जब मैं मेरा सपना पूरा कर लूंगा, राइट। तो वैसे आपके पास भी वो सवाल है, अब वो आपको करना है अपने आप से कि आप कब कामयाब अपने आप को मानोगे। तो ये हमारी सोसाइटी है, ठीक है। हमारे सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे रतन टाटा जी है, अंबानी जी है, एक वकील है, फार्मर है, एक्टर है, क्रिकेटर्स है, फ्रूट सेलर है, डॉक्टर्स है, राइट। तो ये तरह तरह के व्यवसाय है, बहुत तरीके के प्रोफेशन है। हम लोग कहीं ना कोई प्रोफेशन में काम करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, इतने सारे इमेजेस है, इतने सारे फोटोज है, क्या लगता है आपको कि इनमें से सबसे ज्यादा कामयाब इंसान अगर आपके हिसाब से पूछा जाए तो कौन होगा? आप लोग लिप्स से बोल सकते हो, आई कैन रीड दैट। यस, एब्सोल्युटली राइट, मिस्टर अंबानी। अगर आप लोगों को पता है, मतलब अगर कोरोना को छोड़ के अगर आप लोग न्यूज देखते हैं, तो आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, कि अंबानी जी दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में एंटर कर चुके हैं, और करंटली वो नंबर 8 पोजीशन पे। तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट 10 लोग, जिनमें से पहला तो एक भारत ने फर्स्ट टाइम एंटर किया है, इंडिया ने उसमें एंटर किया है, और जो वो इंडियन पर्सनालिटी है वो है मिस्टर अंबानी, मुकेश अंबानी जी ने एंटर किया है एज अ टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। सो ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत गर्व की बात है, ठीक है। तो वो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में क्यों आते हैं? क्योंकि उनका बिजनेस इतना है, उनके पास पैसा इतना है, और उनके पास कोई एक बिजनेस नहीं है, कई सारे बिजनेसेस है, उन्होंने कई सारे बिजनेसेस से अपना जो है इनकम कमाया है, राइट। तो ये कई सारे बिजनेसेस होना क्यों चाहिए? अब वेल्थ क्रिएशन जो है, ये इतने सारे जो उनके पास बिजनेसेस है, उन्होंने इतना मल्टीपल बिजनेस से जो बनाया है, मल्टीपल बिजनेस क्यों बनाया है?
क्योंकि उनके पास उतना वेल्थ उससे जनरेट किया है। जब वो वेल्थ जनरेट कर पा रहे हैं तो वो और बिजनेसेस अपना बढ़ा सकते हैं, करेक्ट। तो वेल्थ क्रिएशन इज द मेजर ऑफ सक्सेस, यानी जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ज्यादा आपको कामयाब माना जाता है। जितना ज्यादा आपके पास धन दौलत है उतना ज्यादा आपको सक्सेसफुल माना जाता है। ये हमारा सोसाइटी है जो डिसाइड करता है। व्हाई? बिकॉज वेल्थ क्रिएशन से ही आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। आज अगर आपको पता होगा, सभी को पता है, मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीला, राइट, बहुतों के तो उतने बड़े बिल्डिंग नहीं होते, जो जितने बड़े घर में सिर्फ और सिर्फ उनका अकेले का घर। बहुतों के तो बिल्डिंग में भी मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है जिनका जितना बड़ा उनका अकेले का घर है। तो जब आदमी के पास वेल्थ रहता है, जब वो बहुत सारा ढेर सारा पैसा बनाता है, तो वो अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकता है। अब कॉमन आदमी के भी ड्रीम्स होते हैं, राइट। आप और हम आम इंसान है, कॉमन आदमी है ना, मैंगो मैन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आम आदमी के भी ड्रीम्स होते हैं, हर आदमी के ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो वो ड्रीम्स क्या होते हैं? एक अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा बड़ा घर होना चाहिए, राइट। फिर फॉरेन टूर। नहीं लगता आपको कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, बहुत खूबसूरत दुनिया को बनाया है, राइट। हम लोग टीवी में तो देखते ही है, लेकिन पर्सनली जाके देखना चाहिए कि नहीं? ऐसा लगा है कभी आपको? मुझे तो लगता है कि ये पर्सनली ये जाकर के दुनिया को घूमना चाहिए। तो वो घूमने के लिए चाहिए हमें ढेर सारा पैसा। तो पहले तो वो सपना देखना बहुत जरूरी है कि हमें ये दुनिया घूमनी है। फिर आता है बच्चों का एजुकेशन। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एजुकेशन अच्छी सी अच्छे जगह पे हो, जगह पे हो और अच्छी से अच्छे तरीके से हो। तो ये हमारे जो ड्रीम्स है। अब ये ड्रीम्स तो है, पर हम इसके पूरा करने के लिए कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं। आज हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे सपनों के लिए, राइट। हम जो मेहनत आज जितना भी कर रहे हैं, आज जॉब कर रहे हैं, आज इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग हैं, ट्रेन अभी भी चालू नहीं है, बहुत सारे लोग जो लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं, बसों में ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं। तो कितना तकलीफ होता है उनको ट्रैवल करने के लिए, कितना टाइम एक्स्ट्रा जाता है। बहुत लोगों के पास तो अभी तक हम जॉब्स उनका स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तक वो वेट कर रहे हैं कि कब सिचुएशन नॉर्मल होगा, राइट। तो बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ है। तो इस तकलीफ के दौरान भी अपने सपनों को पाने का एक जद्दोजहद में सब लगे हैं। तो आज का अगर सिचुएशन देखा जाए तो सबका ड्रीम तो एक गाड़ी होता ही है, लेकिन आज प्रोबेबिलिटी ये है कि आज हम लोग जितना कमाते हैं उतने में एक छोटी गाड़ी ले सकते हैं लोन पर, है ना। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि एक बाइक पे ही पूरे फैमिली को लेकर के चलते हैं। आप जैसे बाइक में देख सकते हैं कि 2 पहिए तो आप एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, लेकिन 2 आदमी एक्स्ट्रा जरूर बिठा सकते हैं, हम 2 हमारे 2, राइट। फिर आगे नेक्स्ट ड्रीम है अपना घर। आई होप कि जो मुंबई में रहता है कि सबसे उन सभी लोगों का सबसे बड़ा सपना तो ये होता है कि मुंबई में घर होना चाहिए, अपना खुद का घर, राइट, है कि नहीं। तो सपनों का घर जिसका है, आज अगर हम जिधर भी काम कर रहे हैं उसमें जितनी हमें पगार मिल रही है, सैलरी मिल रही है, उसमें हम लोग छोटा सा घर 1 BHK या 1 रूम किचन अपने सैलरी के हिसाब से ले सकते हैं लोन पर, जो 20 से 30 साल चलेगा, राइट। लेकिन आज रियलिटी क्या है? बहुत सारे लोग जो है वो छोटे घरों में रह रहे हैं, रेंट के घरों में रहते हैं, शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये हालत है आज। फॉरेन टूर जैसा हमारा सपना है कि पूरी दुनिया घूमनी चाहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है? हम कहाँ जाते हैं? हमारे रिश्तेदारों के घर पे, है ना, यहीं पे जाते हैं। अभी तो लॉकडाउन में तो वो भी जाना बंद है, तो जो है बस एक ही घर में 4 दीवारी में कैद है। और रियलिटी में क्या होता है? अगर रिलेटिव्स के पास नहीं जा पाए तो कहीं मंदिर में, सत्संग में, जूहू गार्डन, राइट, ये सब जगहों पे जाते हैं हम लोग घूमने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। तो ये आज हमारी रियलिटी है, जो हमारे सपने और रियलिटी के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है। फिर बच्चों का एजुकेशन, सबका सपना होता है, राइट, हर पेरेंट्स का, जैसे मैंने बताया कि अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं कि जो मतलब इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकते हैं,
या आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल स्कूल, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राइट, आईएससी बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स है। और आज का रियलिटी ये है कि बहुत सारे लोग आज भी म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों का एजुकेशन भी नहीं हो पाता। तो ये सारे जो ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है, राइट, बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। तो ये इतना बड़ा गैप को फिल कैसे करेंगे? ये फिल गैप करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा साधन हमारे पास होना बहुत जरूरी है कि जो हमें मदद करेगा और जल्दी, कम समय में, राइट, कम समय में ये गैप को फिल करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अभी जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा प्रेजेंटेशन का। तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। लेट्स सी किस किस को पता है, राइट, आप लोग अपने आप से गेस कर सकते हो। क्या आप इनको जानते हैं जो लेफ्ट साइड में आपको फोटो दिख रहा है? इनका नाम है रे क्रॉक। अगर इनको नहीं जानते तो जो राइट साइड में फोटो दिख रहा है उसको तो जानते ही होंगे, है ना? अगर नहीं भी जानते हो तो ये देखा तो जरूर होगा फोटो, आई एम श्योर। मैकडोनल्ड्स, है ना, मैकडोनल्ड्स का बर्गर जो बहुत फेमस है। तो ये रे क्रॉक जो है मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइजी के ओनर है। अब ये जो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है ये कैसे काम करता है, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फ्रेंचाइजी, ये वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पूरे दुनिया में। और आज वो जो इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था कुछ साल पहले, आज मैं बताता हूँ कि उसका वैल्यूएशन क्या है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो ये बहुत पुरानी बात है 1955 की, जब मैकडोनल्ड्स, दो भाई थे मैकडोनल्ड ब्रदर्स, ये दोनों भाई का एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे वो बर्गर बहुत अच्छा बनाते थे। और जो ये रे क्रॉक है ये मिल्क शेक बनाने वाली मशीन बेचते थे। ही वॉज अ सेल्समैन, तो वो सेल्स में काम करते थे, मिल्क शेक बनाने वाली मशीन बेचते थे रेस्टोरेंट्स में जाकर। तब उन्होंने एक बार देखा कि ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सिर्फ बर्गर बन रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे गाड़ियां लेकर के आ रहे, गाड़ियां रुका करके चाव से उनका जो बर्गर है वो खा रहे हैं, ठीक है। तब इन्होंने एक दिन क्या सोचा कि ये जो है इनका जो मैकडोनल्ड ब्रदर्स है इनसे इन्होंने बात किया और इनका जो रेस्टोरेंट है वो खरीद लिया। अब खरीदने के बाद क्या हुआ, ये 1955 की बात है। तो सपोज ये एग्जाम्पल के तौर पे हम आप बात करते हैं। अभी इन्होंने एक वो मैकडोनल्ड्स का जो रेस्टोरेंट जो चल रहा था बर्गर की दुकान, उनको खरीद लिया। तो अभी अगर नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी देखा जाए तो एक फ्रेंचाइजी अभी उनके पास है करंटली। अगर फर्ज करिए उसमें 10 घंटे का काम हो रहा है दिन का, तो टोटल ऑब्वियसली 10 घंटे का काम है और इनकम उनको आ रहा है एग्जाम्पल 100 रुपए। 10 घंटे में वो अगर 100 रुपए कमाते हैं तो उनका टोटल इनकम हो गया दिन का 100 रुपया। सीधी सी बात है ना? फिर इन्होंने क्या सोचा कि अब इस बिजनेस को बढ़ाया जाए। तो अब वो बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अपने ब्रांचेस खोलना स्टार्ट किया। तो इन्होंने अलग अलग ब्रांचेस खोले, 1 2 3 4 करके अलग अलग ब्रांचेस खोले मैकडोनल्ड्स के। तो जब इन्होंने ब्रांचेस खोला तब इन्होंने देखा कि ये सब जगह उतना इक्वल टाइम तो नहीं दे पा रहे हैं। अभी आप सभी को पता है हर इंसान के पास कितने टाइम है, 24 घंटे। किसी के पास ना कम है, किसी के पास ना ज्यादा है। दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी भी 24 घंटे है उसके पास और सबसे गरीब इंसान के पास भी 24 घंटे है ना? तो भगवान ने सबको सेम टाइम दिया है, लेकिन आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, उपयोग कैसा करते हो, ये आपके ऊपर है। तब उन्होंने क्या सोचा कि अभी 6 जगह तो मैं अपने आप से टाइम तो नहीं दे पा रहा हूँ और वहां पे काम भी सही तरीके से नहीं हो रहा था जैसा वो चाहते हैं। तब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि चलो क्या करते हैं, ये जो आज मेरे नीचे एम्प्लॉयज है, राइट, अभी इन्होंने ये ब्रांचेस खोला है, इन्होंने सबको काम पे रखा है। तो इन्होंने क्या किया, इनको काम पे रखने की जगह इनको ही ओनर बना दिया। यानी हर जो फ्रेंचाइजी है या हर ब्रांचेस है उसमें एक एक ओनर है ना। तो हर आदमी को ओनर बना दिया और उनको बोला कि आपको मैं सिस्टम देता हूं, आपको मैं रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूं
और आपको मैं सिखाता हूं कि बर्गर एक्चुअली में कैसा बनाना है। ओके तो वो तो फिर ओनर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। लेट्स से ठीक है, मेरा दुकान है, मुझे कोई सिखा रहा है कि बर्गर कैसे बनाना है और मुझे बेचना है और प्रॉफिट मेरा, तो ये ऐसे करके वो फ्रेंचाइजर बन गए। तो इसमें इन्होंने एक शर्त थी इनकी, रेक रॉक की, कि 96% जो होगा वो आप खुद रखोगे, हर फ्रेंचाइजी ओनर, और हर फ्रेंचाइजी में से सिर्फ 4% मुझे देना है आपको। अब आप सोचो कि आपका दुकान है, आपको हर एक कोई बर्गर दे रहा है, कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, सारा चीज सिखा रहा है। आप जितना भी प्रॉफिट करते हो उसमें से 96% आपको रखना है और सिर्फ 4% रेक रॉक को देना है। तो है कि नहीं बढ़िया डील, है ना? तो हर फ्रेंचाइजी ओनर को यही लगा। तो ये करने से हुआ क्या, है ना? अभी देखते हैं क्या हुआ। अभी ये इंट्रोड्यूस करने के बाद में 1984 में रेक रॉक का डेथ हो गया, उनका देहांत हो गया। लेकिन फ्रेंचाइजीज उनका बढ़ते रहा। तो 1988 का ये अगर स्टेटिस्टिक्स देखे तो उनके नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज हो गए 10,000। 10,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हो गए उनके, 10,000 एग्जैक्टली। और अगर फर्ज करिए कि हर फ्रेंचाइजी में, हर दुकान में 10 घंटे काम होता है, तो टोटल 10,000 दुकानों में कितना घंटे का काम हो गया? 1,00,000 घंटे का, राइट? करेक्ट। तो 1,00,000 घंटे का अगर काम होता है तो रेक रॉक का इनकम कितना आना चाहिए? हर फ्रेंचाइजी से 100 रुपए का अगर डेली इनकम हो रहा है, 4 रुपए के हिसाब से अगर उनको इनकम आता है, तो 1,00,000 घंटे का कितना हो गया? 4,00,000 रुपए। करेक्ट। तो ये 4,00,000 रुपए का उनका इनकम आता है। और फ्रेंचाइजी ओनर का कितना है टोटल आवर्स? 1,00,000। आई होप सबको समझ में आ रहा है, राइट? मैंने ये बहुत सिंपल तरीके से इसलिए एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल लिया है। तो 4% के हिसाब से अगर कमा रहे हैं तो रेक रॉक का इनकम है 4,00,000। और यही चीज 2019 में 38,000 फ्रेंचाइजीज है उनके दुनिया भर में, 38,000। और अगर 38,000 जगह पे हर जगह 10 घंटे का काम होता है, तो 10 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 38,000 हो गया 3,80,000। 3,80,000 घंटे का काम होता है रेक रॉक के लिए सिर्फ। और उनका अगर वैसा देखा जाए तो इनकम आता है 15,20,000। लेकिन याद रखिए, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल कितने का दिया था? 100 रुपया अगर एक मैकडोनल्ड्स कमाता है दिन का, तो क्या आपको लगता है कि एक मैकडोनल्ड्स सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया कमाता होगा? आप कैलकुलेशन करके देखिए, आप सोच नहीं सकते कि रेक रॉक का इनकम दिन का कितना होता है, तो महीने का कितना होगा और साल का कितना होगा। तो ये ताकत है फ्रेंचाइजी सिस्टम में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। तो ये, लेकिन ये सिस्टम में एक प्रॉब्लम था। क्या था वो मैं बताता हूँ। इसमें एक इश्यू क्या था कि आप चाहे तो रेक रॉक से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैकडोनल्ड्स के ओनर को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो। आपने फ्रेंचाइजी लिया, सपोज आज से 20 साल बाद आपका बेटा है जो बोलता है चलो पापा, आपका जो मैकडोनल्ड्स है वो तो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, तो क्यों ना हम लोग भी एक और खोल ले, है ना? तो आप मुझे फ्रेंचाइजी दे दो, ये इसका जो 4% है वो मैं आपको दे देता हूँ, 96% हमारे पास रह जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लॉज आता है कि ये जो 4% है ना, ये जाएगा रेक रॉक को ही, मैकडोनल्ड्स फैमिली को ही जाएगा, रेक रॉक की फैमिली को ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उनका टर्म्स एंड कंडीशंस है। आप जितना चाहे फ्रेंचाइजी लो, जितना चाहे मैकडोनल्ड्स का दुकान आप खोलिए, लेकिन उसका जो 4% है, हर फ्रेंचाइजी का 4% रेक रॉक के फैमिली को ही जाएगा। तो ये, इससे बेटर कोई मॉडल है जिससे हम और आप, कॉमन आदमी का बेनिफिट हो? क्यों? क्योंकि एक मैकडोनल्ड्स का दुकान खोलना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ा सा जगह लेना है, उसमें सिस्टम्स डालना है, मशीन्स लेना है, राइट? वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो आप और हम कॉमन आदमी के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं पॉसिबल है। तो इससे बेटर मॉडल क्या है? इससे बेटर जो मॉडल है उसको बोलते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग। अभी प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है? प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग में टर्नओवर पे जो है बिजनेस होता है। टर्नओवर पे बिजनेस होता है और वो बिजनेस का परसेंटेज जो है वो आपको मिलता है।
आप हर फ्रेंचाइजी इसमें फ्रेंचाइजर बन सकता है। तो आप जिसको भी बिजनेस दिखाते हैं या जितना भी आपका बिजनेस होता है तो उसकी बेसिस पे आपको परसेंटेज मिलता है। और इस ग्लोबली एक्सेप्टेड मॉडल को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग, राइट? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें पहले ट्रेडिशनल मार्केट समझना होगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो आज के टाइम का बिजनेस है वो कैसे काम करता है। अब आप सबको पता है कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं तो बनती है। तो एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कंज्यूमर होता है। हर एक कंज्यूमर जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास से जाके कोई भी चीज खरीदता है नहीं। तो हमें कहाँ से खरीदना पड़ता है, जब मैन्युफैक्चरर वो चीज बेचता है सीएनएफ एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, फिर जाके वो हम कंज्यूमर के पास से लेते हैं। कंज्यूमर जो है रिटेलर्स के पास से लेते हैं। अब कंज्यूमर्स को कब पता चलता है, आपको कब पता चला कि ये मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, जब उसका किसी ने ऐड किया। एक्टर्स, क्रिकेटर्स, है ना, जब इन लोग एक्टिंग करते हैं, जब इन लोग एडवर्टाइज करते हैं, तभी हमको पता चलता है अच्छा मार्केट में नया पेस्ट आया है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना। उसके पहले आपने सोचा था कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है या नहीं, नहीं सोचा था। तो ये सारे एक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में भी एक मैन्युफैक्चरर होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर के बाद से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है जिनके पास प्रोडक्ट्स आते हैं, और वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाता है प्रोडक्ट्स। तो ये कंज्यूमर जब यूज करके प्रोडक्ट्स को अपने वर्ड ऑफ माउथ से इसका प्रमोशन करते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, तब जाके ये प्रोडक्ट जो है सर्कुलेट होता है मार्केट। तो क्या ये बिजनेस है, इसको बिजनेस बोला जाएगा? यस, एब्सोल्युटली ये बिजनेस है, बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जैसा ही इसमें भी एक उसको बिजनेस कहा जाता है। अब ये सारे जो चेन है, और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या आप वही प्राइस में खरीदते जितने में बना होगा? नहीं, राइट? एग्जैक्टली। तो वो जो परसेंटेज है, अगर एक बिस्लेरी की बोतल अगर हम एग्जांपल ले, 10 रुपए की अगर बोतल बनती अपने को मिलता है, तो क्या लगता है कितने में बनता होगा, 2 या 3 रुपए में, राइट? तो जब हमको पता है कि 10 रुपए का हम लोग बॉटल खरीद रहे हैं और 2-3 रुपए में बन रहा है, तो भी हम लोग 7 रुपए पे कर रहे हैं। वो 7 रुपए जाते किसके पास? वो 7 रुपए जाते हैं सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं उनके पास में, जो स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था, राइट, उनके पास। अब ये जो होता है, ये 40-60% का मार्जिन रहता है। जो भी प्रोडक्ट हम लोग परचेस करते हैं, 40 से 60% का मार्जिन होता है जो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब वो 40-60% अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले, एक मैंने डेटा में बताता हूँ आपको कि ये कितना हो सकता है। अब ये डेटा के हिसाब से है हिंदुस्तान लीवर, ओके। हिंदुस्तान लीवर का अगर नेट सेल्स देखा जाए 30,000 करोड़ का है। ये काफी पुराना रिपोर्ट है, 2014-15 का। तो 30,000 करोड़ का अगर इनका टोटल टर्नओवर है, अगर इसमें से जो 40% भी हम अगर बचाते हैं तो 12,000 करोड़ बचता है। और ये 40% किस में डिवाइड होता है? एडवर्टाइजमेंट में। आपको क्या लगता है, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर, ये सब जो एड करते हैं, ये फ्री में करते हैं? नहीं, इनके भी पैसे देने पड़ते हैं। और वो कौन देता है पैसे? आप, मैं, हम जैसे कॉमन लोग देते हैं उनको पैसे, क्योंकि वो कवर हो जाता है ना। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, नवरत्न तेल खरीदा आपने, 50 रुपए का तेल खरीदा, तो 50 रुपए में से 5 रुपया अमिताभ बच्चन को भी दिया आपने। क्यों? क्योंकि उसने आपको आके बताया ना कि ठंडा ठंडा कूल कूल है। तो ये 40% जो अमाउंट है, ये सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये अगर हम लोग बचाने जाए, अगर देखें कि कितना पैसा सेव हो सकता है। कोलगेट, सिर्फ टूथपेस्ट, ब्रश करने के लिए अगर आप देखें 3,900 करोड़ है ना इनका टोटल सेल्स है, और उसमें अगर देखा जाए तो 1,500 करोड़ का बचा सकते हैं 40% अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं किया तो। अब मैं बताता हूँ आपको ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ठीक है? थोड़ी इसके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये कैसे काम करता है।
तो ये वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA का डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है कि अगर हम देखें 2015 से लेके 2018 तक जो डायरेक्ट रिटेल सेल्स का ग्रोथ है, हर साल ये बढ़ता ही गया है। ये जो आप नंबर्स देख रहे हो 183, 187, ये यूएस डॉलर्स में है और वो भी बिलियंस में मतलब करोड़ों में। तो ये हर साल बढ़ते जाता है। जो नंबर ऑफ लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो काम कर रहे हैं, जो काम करना शुरू किया है 2015 से, हर साल ये इंक्रीज होते जा रहा है। और तो और अगर आप देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट को भी ये सपोर्ट करता है और बहुत सारी महिलाओं को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो आदमी के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हैं। अब ये हो गया ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अब मैं बताता हूँ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अगर आप देखें तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये 13% से राइज किया है, यानी जो 2017-18 में 11,000 करोड़ का मार्केट था, 11,500 करोड़ का, ये 13,000 करोड़ का हो गया फाइनेंशियल ईयर 19 में, यानी पिछले साल ही। और अगर हम देखें इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रेडिक्शन है ये कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट जो है 64,000 करोड़ का बिजनेस होगा इसका 2025 तक, यानी अगले 5 साल में ये 5 गुना बढ़ने वाला है पिछले साल से कंपैरिजन। तो 5 गुना ये बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? ये प्रेडिक्शन जो देते हैं ये ऐसे ही नहीं देते। आज का जो सिचुएशन है, लॉकडाउन सिचुएशन, राइट, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास जितनी भी सैलरी आ रही है आधी आ रही है, किसी के पास आ ही नहीं रही है, किसी को जॉब नया अगर ढूंढने जाए तो मिल भी नहीं रहा है। तो इतना तकलीफ में लोग क्या करेंगे? तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सभी को वेलकम करती है, जो कोई भी कर सकता है इसको, इसका कोई क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। अगर आपको सीखने की इच्छा है, आपको कुछ करने की इच्छा है तो आप ये कर सकते हैं। तो यही है कि ये 5 साल में 64,000 करोड़ का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो करेगा, लेकिन इसमें आपको कितना मिलेगा ये आपको डिसाइड करना है कि इसमें से आपको कितना लेना है। ये जो 64,000 करोड़ है, तो अब ये 64,000 करोड़ का पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा? व्हाट आई हैव टू डू? बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ नया नहीं करना है ना? कुछ नया नहीं करना है, जो आप करते आ रहे हो वही करना है। क्या करना है? जो 2 बेसिक हैबिट्स सबका होता है, हर इंसान का, खरीदी करना, है ना? हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। क्या चीज? जो हमको जरूरत रहती है, और जब अच्छा लगा तो उसको रेकमेंड करते हैं, है कि नहीं? कभी भी कोई भी कपड़ा खरीदा, पहने, अच्छा लगा तो रेकमेंड किया कि यहाँ से मैंने कपड़ा खरीदा था, ये बहुत अच्छा कपड़ा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। कोई भी मूवी देखा, ये मूवी बहुत अच्छी है, दोस्तों को रेकमेंड किया, है ना? रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ये रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ पे पाव भाजी बहुत अच्छा मिलता है, तो रेकमेंड करते हैं हम लोग, राइट? तो जब भी हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं और उसको पसंद करते हैं तो हम उसको सामने वाले को बताते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा चीज है, तुम ये करना। तो बस यही करना है। इसको कन्वर्ट कैसे करना है, जो अपने हैबिट है, इसको बिजनेस में? बस आपको क्या करना है, परचेसिंग और रेकमेंडिंग नहीं छोड़ना है, सिर्फ जो है ब्रांड और शॉप उसको बदलना है। जो आज तक आप खरीदते आए हैं, जो आज तक कोई पर्टिकुलर ब्रांड की चीजें आप अगर खरीदते आए हो, जो दुकान से आप खरीदते आए हो, बस वो ब्रांड और दुकान को चेंज करना है। तो मैं आपको वो ब्रांड्स को, आपको कौन से ब्रांड के ऊपर चेंज करना है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। जो हमारे पास है 6 ब्रांड्स, एक नहीं दो नहीं, पूरे 6 ब्रांड्स है हमारे पास, ऑन एंड ऑन। ये फूड सप्लीमेंट्स का ब्रांड है, एलिमेंट्स वेलनेस। एलिमेंट्स वेलनेस ये आयुर्वेदिक सब प्रोडक्ट्स के लिए है। न्यू स्टार, राइट, आहार, MI होम, घर के प्रोडक्ट्स, इंडिया ग्रो, ये खेती के प्रोडक्ट्स है, और सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स, राइट? 1 सेकेंड, हाँ। सर्टिफिकेट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसमें से जो हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाणित किया गया है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे मिला करके आयुष मिनिस्ट्री स्थापित किया गया है, जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है।
और वहां से ही हमारा प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन मिला है। फिर आता है ब्रंसविक लेबोरेटरी, ये यूएस बेस्ड लेबोरेटरी है जहाँ पे हमारा जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है उसको सर्टिफाई किया गया है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये FSSAI, जिन्होंने मैगी को बैन किया था कुछ साल पहले, राइट, जो भी खाने पीने की चीज है इस पे इनका स्टैंप रहता ही रहता है। फिर आता है ब्रेन्स बिहाइंड दिस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, तो ये हमारे साइंटिस्ट हैं। तो ये साइंटिस्ट जो है डॉक्टर DB नारायण, इन्होंने इनके पास 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में, इनको आयुर्वेदा का जनक माना जाता है। सर के राजेश, जिनके पास जो हमारे मार्केटिंग हेड है डॉक्टर पीटर जोस्लिंग, ये यूके बेस्ड साइंटिस्ट है लंदन में, और जो लहसुन पकड़ के खड़े ना, इन्होंने लहसुन से एक प्रोडक्ट बनाया है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। केसी गवंडन, ये हमारे जो भी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर सतीलाल पाटिल, एग्रीकल्चर पे जो प्रोडक्ट्स है वो इनके अंडर में होता है, इन्होंने उसको गाइडेंस दिया है। डॉक्टर चेल्ला कुमार स्वामी, इन्होंने जो फैट रिड्यूसिंग के लिए प्रोडक्ट बनाया है। ये हमारे साइंटिस्ट है, इनके अलावा भी हमारे और भी कई नए साइंटिस्ट जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, ये सारे जो है हमारे फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स FMCG प्रोडक्ट्स, तो ये सारे जो आप बाहर से भी लेते हो, राइट, ऑयल हो गया, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर कंडीशनर हो गया, अंडर आई जेल हो गया, फेयरनेस क्रीम, एज रिवर्सल क्रीम, हैंड वॉश, तो ये जो है ये रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली चीजें हैं जो कहीं ना कहीं से आप खरीदते ही हो। इसके अलावा और कई सारे प्रोडक्ट्स है, पाउडर है, मसाला है, चाय पत्ती है, 5 तरीके के सिर्फ चाय पत्ती है। जो चाय के शौकीन है उनके पास बहुत बड़ा वैरायटी है कि आप जो चाहे वो चूज कर सकते हो। फेस वॉश है, डिफरेंट तरीके के साबुन है, फिर कॉर्नफ्लेक्स, चोको फ्लेक्स, मसाले, घर के प्रोडक्ट्स, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश लिक्विड, बार, ग्लास क्लीनर, जो चाहिए आपको वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। फिर आता है हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रोडक्ट के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच। राइट, तो 9E5 प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है ना, ये हमारे कंपनी का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि ये है बेहतरीन इतना, 13 टाइप की बेरीज से बना हुआ है, 13 टाइप्स ऑफ बेरीज प्लस आंवला, नोनी एंड एलोवेरा। ये 1500 से भी ज्यादा बीमारियों पे काम करता है। थायराइड, राइट, थायराइड हो गया, कैंसर सेल्स पे, फिर अगर आपके बॉडी में पैरालिसिस है, वेट रिडक्शन में काम करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में काम करता है, आपको हार्ट को हेल्दी रखता है, टोटल आपका जैसा बॉडी का सर्विसिंग बोलते हैं ना, जैसे गाड़ी का सर्विसिंग होता है जिसमें ऑयल चेंज करना पड़ता है, राइट, वैसे ये आपका बॉडी का सर्विसिंग करता है इंटरनली और आपको ये एनर्जेटिक रखता है। तो ये हमारा कंपनी का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि ये सेल्स जिसको बोलते हैं ओरैक वैल्यू, जैसा अगर हम लोग बोला जाए, अगर कोई भी जैसे चावल है उसको केजी में मापते हैं, राइट, लिक्विड है उसको लीटर्स में नापते हैं, तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट को ओरैक में मापा जाता है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जिसका फुल फॉर्म। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बोला गया है कि हर इंसान को दिन में 3000 से लेके 5000 का ओरैक वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है एक हेल्दी बॉडी के लिए। तो ये WHO द्वारा प्रमाणित किया गया हुआ है, बताया गया है 3000 से 5000। अब जब आप कोई एप्पल जब आप खाते हो ना तो उसमें 100 ओरैक वैल्यू मिलता है, तो आप इमेजिन करो कि 3000 अगर आपको ओरैक वैल्यू चाहिए तो कितना एप्पल खाना पड़ेगा, 30 एप्पल खाना पड़ेगा दिन का। वो पॉसिबल है क्या? वो नहीं पॉसिबल है। तो इसी के लिए इसके अंदर जो है 9 लाख ओरैक वैल्यू है। कितना? 9 लाख, यानी अगर आप डिवाइड करो ना तो दिन का एक सैशे में एक दिन में आपको 30,000 ओरैक वैल्यू मिलता है।
तो कंपैरिजन कहाँ था, 3000 से 5000 का आपका रिक्वायरमेंट है और आपको मिलता है 30,000 दिन का। तो आप इमेजिन करो आपका बॉडी कितना हेल्दी होगा, है ना। तो ये इसी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फूड सप्लीमेंट में आते हैं तो वो है न्यूट्रीलाइफ। न्यूट्रीलाइफ एक बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए, जैसे अगर रोजमर्रा की जो हम लोग खाना खाते हैं, जो भी नेचुरल, अगर हम घर का बनाया हुआ खाना खाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि बहुत नेचुरल चीजें मिलती है, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स विटामिन ज्यादा मिलता है अगर आप कंपैरेटिवली आप बाहर अगर खाना खाते हो तो, है ना। तो बाहर के खाने में वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता जो आपके घर के खानों में मिलता है। और अगर आप देखें तो इतने सारे न्यूट्रिशन वैल्यू है इसके अंदर, तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बाद हमारे पास है स्पिरुलिना, डाइबा लाइफ, कवच प्राश, मेल्ट फैट, प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना गोल्ड। इसमें स्पिरुलिना के साथ साथ जो एक ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको शेवार्ड बोला जाता है, जो समुद्र में मिलने वाला एक वनस्पति होता है, एक प्लांट, उससे बनाया गया प्रोडक्ट है। इसके अलावा उसमें डीएचए जो आपका ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है। उसके बाद सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स, जो सिट्रस फ्रूट्स वो उसमें एडिशनल डाला गया है, तो उसमें आपका जो सिट्रिक एसिड जो है वो इंक्रीज करने में काम करता है, विटामिन सी से जो भरा हुआ है। फिर आता है डाइबा लाइफ, जो मैंने बताया था पीटर जॉसलिन, लहसुन से लेकर के उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है, राइट। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में काम करता है। इसमें लहसुन के अलावा दालचीनी भी डाला हुआ है, करेला डाला हुआ है। तो ये सारे प्रोडक्ट, ये सब नेचुरल चीजों से बना हुआ है। कवच प्राश, इसमें हाई क्वालिटी ऑफ केसर का इस्तेमाल किया गया है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखता है। जब आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता है। फिर आता है मेल्ट फैट, जैसे आपको अगर बैठे बैठे चर्बी गलाना है, कम करना है, वेट रिडक्शन करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्रोटीन पाउडर, इसमें एक टाइप के प्रोटीन्स का, अगर आप मार्केट में देखो तो आपको कोई भी जाके अगर देखेंगे तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन पाउडर मिलते हैं, जिसमें सिंगल रहता है सिर्फ सोया पी या वे प्रोटीन का, या 2 का कॉम्बिनेशन होगा, 3 का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद आते हैं हम एलिमेंट्स ब्रांड पे। जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट्स के जनक माना जाता है डॉक्टर अनंत नारायण को। आप इनका यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो, आप गूगल पे इनके बारे में सर्च कर सकते हो। इनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में, जो हमारे इस ब्रांड को इतना इनके वजह से बहुत मदद मिला है, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और इसी के वजह से, इन्हीं के बदौलत हमारे इस ब्रांड को, एलिमेंट्स वेलनेस को, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला था 2019 में, लास्ट क्वार्टर में, जो कि दिया गया था इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो दवाई बनाते हैं, सप्लीमेंट्स बनाते हैं, लेकिन सारे कंपनीज में कम्पीट करके हमारे प्रोडक्ट को, हमारे ब्रांड को ये अवार्ड दिया गया था, जो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ बताने के लिए। इसके बाद मैं कुछ प्रोडक्ट्स है जो इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आपको। ज्यादा जानकारी तो मैं नहीं दूंगा, नहीं दे पाऊंगा, इनफैक्ट चाहता तो मैं हूँ सब जानकारी देने के लिए, बट आपको जिसने भी इनवाइट किया है तो आप उनसे ज्यादा जानकारी ले लीजिएगा हर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ फटाफट। इम्यूनो 3+, ये जो है ये प्रोडक्ट आपका बॉवल मूवमेंट्स, यानी जो अभी आपका पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये उसको हेल्प करने में, सॉल्व करने में हेल्प करता है। जो एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया, या गैस का प्रॉब्लम हो गया, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, तो वो उसमें काम करता है। और प्लस आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। डेली डिटॉक्स, जैसा हम लोग बाहर से नहाते हैं बॉडी से, बाहर से साबुन से, वैसे ही डेली डिटॉक्स जो है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करता है। हम बाहर से तो अपने आप को साफ कर लेते हैं, पर अंदर की सफाई भी तो बहुत बहुत जरूरी है, राइट। हमें तो नहीं पता कि हमारे ऑर्गन्स में क्या चल रहा है, हार्ट में क्या चल रहा है, किडनी में क्या चल रहा है, लीवर में क्या चल रहा है, तो ये बहुत जरूरी है डेली डिटॉक्स। फिर आता है वेल हार्ट, ये हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आर्टरीज को स्ट्रॉन्ग करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, तो आपके हार्ट में अगर ब्लॉकेज होने के चांसेस है तो उसको कम करता है, आपका हार्ट को हेल्दी बनाता है। बिलो 37, ये आपका जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वो उसके कम रखता है, यानी फीवर, जब आपको फीवर आता है तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, तो ये उसको कम करने में काम करता है। फाइट स्ट्रेस,
जैसा नाम बताता है ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में काम करता है, उसको कम करने में लड़ता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपका स्ट्रेस खत्म कर सकता है, लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपका स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता वो बढ़ाता है। स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति जिसको कहते हैं। मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, ये आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन में काम करता है। जिसको भी पिंपल्स होता है बॉडी में, फेस पे, तो वो रिड्यूस करने में काम करता है आपका ब्लड को प्यूरिफाई करके। वुमेन कंपेनियन, ये जो भी फीमेल्स है हमारे, जो लेडीज जो भी इशू होते हैं, उनको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, क्रैम्प्स आते हैं, ब्लड फ्लो कम होता है या ज्यादा होता है, तो उसको रेगुलेट करने में काम करता है। मैन शक्तिमान, ये मेन के लिए काम करता है, उनका सेक्स परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में काम करता है, स्पर्म काउंट इंक्रीज करने में काम करता है। चंपी चैंपियन तेल, ये एक रेजुविनेटर इसको कहा जाता है, मतलब एक मसाज ऑयल है जिसको आप अपने बाल पे, गाल पे और बॉडी पे सब जगह लगा सकते हो। तो इससे कैसा होता है कि आपको रिफ्रेशिंग फील होता है। कफ नील, ये एक कफ सिरप है जो ट्रिपल बेनिफिट वाला है। कैसे? ये गीली खांसी, सूखी खांसी दोनों पे काम करता है। जैसा अगर आप जाते हो डॉक्टर के पास तो पूछते हैं राइट आपको कि आपको बलगम आ रहा है, आपको खांसी, ड्राई कॉफ हो रहा है या वेट कॉफ हो रहा है ना? उसके हिसाब से वो दवाई देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये सिरप लो और इसको सिर्फ रात को ही लेना, अगर दिन में लोगे तो दिन भर सोते रहोगे। क्यों? क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, इसकी वजह से आपको नींद आती है। तो ये कफ नील में अल्कोहल फ्री है और इसके साथ साथ ये शुगर फ्री भी है, तो डायबिटिक लोग भी इसको ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे के सारे प्रोडक्ट्स आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। आयुष प्रीमियम यानी आयुष मंत्रालय द्वारा 2 सर्टिफिकेशन दिया जाता है। एक स्टैंडर्ड, जिसमें आप जो भी प्रोडक्ट्स है इंडिया लेवल पे आप उसको सेल कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। और प्रीमियम मार्क अगर मिलता है तो उसको आप पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आप ये प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो हमारे एक नहीं दो नहीं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स को आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला है। फिर उसके बाद आता है लिव अगेन, ये कैप्सूल और लिक्विड दोनों आपका लीवर हेल्दी रखने में काम करता है। फिर नो वेदना कैप्सूल और जेल, जो भी आपको पेन रहता है, जॉइंट्स पेन होता है, मसल पेन होता है, तो ये आप अगर लेते हो कैप्सूल तो इंटरनली आपको रिलीफ देता है और जेल एक्सटर्नली काम करता है। फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल, ये आयरन डेफिशिएंसी, मोस्टली ये फीमेल्स में होता है, लेडीज में होता है कि उनका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन बॉडी में कम होता है, तो उसको ये रेगुलेट करने में, उसको इंक्रीज करने में, उसको लेवल करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद आता है यूरिफ्लश 3+ टैबलेट्स एंड लिक्विड। आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, राइट, तो ये उसको क्लियर करने में काम करता है। छोटे से छोटा स्टोन भी, बड़े से बड़ा स्टोन भी रहेगा तो वो उसको रिड्यूस करने में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। और उसके बाद आता है हमारा छोटा सा वुंड हीलिंग क्रीम। है छोटा लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। आपने अगर देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं नॉर्मली, उनको जब भी कोई कट मार्क होता है तो उनका घाव भरने में बहुत टाइम लगता है, और कभी कभी घाव भरता भी नहीं है डायबिटीज हाई होने की वजह से, और जिसके वजह से वो जो बॉडी पार्ट है वो उसको एम्प्यूट करना पड़ता है, काटना पड़ता है, क्योंकि वहां पे गैंग्रीन हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा प्रोडक्ट जो जलने कटने पे काम करता है, आपको कभी भी कटा जला तो उसको लगा सकते हो। वो डायबिटीज के बड़े से बड़े वुंड को भी हील करने की ताकत रखता है। इतना छोटा सा क्रीम है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है, राइट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए। इसके बाद हाल ही में कुछ महीनों पहले ही हमारे और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, जैसे थाई हेल्थ जो आपके थायराइड को रेगुलेट करने में काम करता है नेचुरल तरीके से। आयुष स्वास्थ्य, ये आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। एंटी एलर्जी, ये आपको जो स्किन में एलर्जी अगर कुछ होती है आपको तो वो उसमें हेल्प करता है, रिड्यूस करने में, कम करने में। नेटशियम, जो आपको ये दूध से निकला हुआ कैल्शियम, हम बोलते हैं ना दूध हमें पीना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम ज्यादा रहता है, कैल्शियम ज्यादा रहता है। तो ये हमने कैल्शियम, दूध का कैल्शियम निकाल के ही ये टैबलेट बनाया है, और इसमें एक स्पेशल हर्ब जिसको गोक्षुर बोला जाता है वो डाला गया है, ताकि आपको किडनी स्टोन ना बने। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो किडनी स्टोन का जो ज्यादा बनने का कारण यही होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम का ही स्टोन्स बन जाता है। जब हमारा बॉडी के अंदर कैल्शियम ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है या ज्यादा जम जाता है तो वो किडनी स्टोन के फॉर्मेट में बन जाता है। तो वो नेटशियम अगर आप लेते हो तो आपका किडनी स्टोन होने का चांसेस कम हो जाता है।
साइक्लोवा, ये अगेन फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो पीसीओडी या पीसीओएस होता है तो वो उसमें काम करता है उसको कम करने में। फिर आता है रेम निद्रा, ये जिसको भी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको रात को नींद नहीं आती है या टूट टूट के आती नींद, बहुत बार रात में बीच में उठना पड़ता है, अगर बीच में एक बार उठे तो फिर रात को वापस सो नहीं सकते हैं, तो जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ये रेम निद्रा का इसको कैप्लेट्स बोला जाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदा के एलिमेंट्स ब्रांड के अंडर में। इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट्स है जो 100% नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। ओके, तो कैसे लगे प्रोडक्ट्स? बेहतरीन, राइट? बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो और भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं आने वाले कुछ समय में, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स है हमारे पास। तो ये सारे जो प्रोडक्ट के बारे में तो मैंने जानकारी आपको दे दी। तो बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्टिंग योर हैबिट्स इनटू अ बिजनेस, अभी बात करते हैं आपकी आदतें को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, शॉप और ब्रांड कन्वर्ट करते हैं तो आपका क्या फायदा है, ठीक है ना? आप आते हैं काम की बातों पे। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या फायदा होगा आपको ये करने से। आई होप सब मेरे को सुन रहे हैं, सब कॉन्सेंट्रेट यहीं पे कर रहे हैं, राइट एवरीवन? थैंक यू। ये एक बिजनेस से, एक काम करने से इतना सारा बेनिफिट आता है। ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे जो आपको 7 तरीके के इनकम है जो आप कमा सकते हैं यहाँ पर इस बिजनेस में। पहला तो है रिटेल प्रॉफिट 10 to 40%। अभी जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए, हर प्रोडक्ट का एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, एक एमआरपी होता है, राइट? तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट है आपको एमआरपी से 10 to 40% कम में मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो वहां पे आपका 10 से 40% वहां पे बच गया, आपका पैसा वहां पे बच गया। फिर आप चाहे तो उसको आप रिटेल में बेच सकते हो, एमआरपी पे बेच सकते हो। सेल्स टर्नओवर बोनस, जो आपको वीकली आपको इनकम आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज जो आप काम कर रहे हैं तो उसमें सैलरी कितनी बार आती है? एक ही बार आती है, राइट? महीने में एक बार। और जब महीने में एक बार आती है और वो एक ही बार में चला भी जाता है। फिर परफॉर्मेंस बोनस, ये आता है मंथली एडिशनल। रैंक इनकम, ओवरराइडिंग बोनस, लॉयल्टी बोनस, रॉयल्टी इनकम, ये सारे तरीके के इनकम आते हैं। कैसे? आपको सिर्फ एक काम करने से, क्या? ब्रांड और शॉप चेंज करने से। आप थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सेल्स टर्नओवर बोनस, इसके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा क्योंकि हमारा मेन फोकस यहीं पे रहेगा कि यहाँ से इनकम कैसे जनरेट करते हैं और यहाँ पे इनकम एक्चुअली में आता कैसे है आपको। तो हमारा जो यहाँ पे वीक होता है, असेसमेंट वीक होता है, वीक कैलकुलेट होता है सैटरडे टू फ्राइडे। एवरी फ्राइडे बिजनेस कैलकुलेट होता है। तो मान लीजिए जो भी आपने 100 रुपए का परचेस अगर कुछ भी किया है आपने, तो वो जो है 75 बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बीवी हम लोग बोलते हैं। तो 75% जो है वो आपके एक वर्चुअल अकाउंट में जमा हो जाता है, जो आपको मिलता है जब आप इसको स्टार्ट करते हो बिजनेस को। और जो 25% है वो कंपनी के पास चला जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको दो ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2, जिसके ऊपर मैचिंग करने के बाद आपको कमीशन मिलता है 12%। वो कैसे काम करता है, लेट्स सी हियर। ओके, तो चलिए ये आप है, अभी आपने यहाँ पे से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदा, राइट? ये दुकान है, ये ब्रांड्स के आपने प्रोडक्ट्स खरीदे। सपोज आपने 12,000 के प्रोडक्ट्स खरीदे जो एमआरपी वैल्यू है, जिसका ऑटोमेटिकली आपको 2,000 डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 10,000 पे करना है। 10,000 जब आप पे करते हो, 10,000 के प्रोडक्ट्स में आपको 12,000 एमआरपी का वैल्यू का प्रोडक्ट मिलता है, तो 2,000 वहां पे आपका बच गया। आप चाहे तो वो प्रोडक्ट को बेच सकते हो, 2,000 का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो 10,000 का जब आपने परचेस किया तो ये जो है कंपनी क्या करेगी, इसको 75% बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करेगी, तो 7,500 आपका बिजनेस वॉल्यूम हो गया। तो ये हो गया आपका सेल्फ परचेस। अब क्या करना है आपको, ये 10,000 के प्रोडक्ट जो है आपने लिए, आप इसको यूज करिए। आपने यूज किया, आपको पसंद आया, तो आप इसको क्या करेंगे, रेकमेंड करेंगे। तो फर्स्ट वीक में ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में अगर सपोज आपको जब ये 10,000 के प्रोडक्ट आपने परचेस किए, आपको अच्छा लगा, तो आपने अपनी एक फ्रेंड को रेकमेंड किया कि देखो मैंने ये प्रोडक्ट लिया है तो आप भी ये लो। ओके, तो उन्होंने भी 10,000 का प्रोडक्ट परचेस किया, तो 7,500 का बिजनेस वॉल्यूम आ जाता है वहां पे। फिर आपके ORG 2 में
आपने अपने एक रिलेटिव, आपके भाई को, आपके मदर को या फादर को, जो भी है आपके रिलेटिव को भी ये 10,000 के प्रोडक्ट अपने उनको आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने भी 10,000 का प्रोडक्ट्स परचेज किया। तो आपके रिकमेंडेशन पे जब उन्होंने परचेज किया तो कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 दोनों को बैलेंस करके मैच करके आपको उस पे 12% देती है, यानी 7,500 पे 12% विच इज इक्वल्स टू 900 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर वीक, यानी एक हफ्ते में आपका इनकम आया 900 रुपया। ओके, फिर इसके बाद अब जैसा आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट्स, आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने रेकमेंड किया, तो सेम चीज अभी ऑर्गेनाइजेशन 1 में जो आपकी फ्रेंड है उसको भी अच्छा लगता है, तो वो नेक्स्ट वीक क्या करी, उसने उसके 2 फ्रेंड्स लोगों को रेकमेंड किया, है ना, तो उन्होंने भी 10,000 के प्रोडक्ट्स खरीदे, तो वहां पे टोटल बिजनेस कितना हो गया, आपका बिजनेस कितना हो गया, 15,000, राइट। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे जो आपकी जो ये फ्रेंड है ना, ये जो 2 लोग हैं ये इनके फ्रेंड है, ये 2 लोगों को आप नहीं जानते हो पर्सनली, लेकिन तो भी इन लोगों ने आपके लिए बिजनेस करके दिया 15,000। सेम चीज आप ORG 2 में आप जब अपने रिलेटिव को बताते हैं तो वो अपने 2 दोस्तों को जब बताते हैं तो उनके पास भी 10,000 के प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, 7,500 का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, और आपको बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलता है, 15,000, और यहाँ पे फिर आपका टोटल मैच करके मिलता है आपको 1,800 रुपए। आई होप सबको समझ में आ रहा है ना। तो 15,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैच करके आपको अकाउंट में आता है 1,800, जबकि आप ये चारों लोगों को जानते भी नहीं, तो भी इन्होंने आपको 1,800 कमा के दिया है कि नहीं, जबरदस्त है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब ऐसे ही करते, जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ऐसे बिजनेस बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो उसका मैचिंग आता है हमको 6,000 रुपए, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में ऐसे ही होते होते 2 लाख का बिजनेस होता है। अब जरूरी तो नहीं है कि हर बार दोनों बराबर चले, है ना। आपका दोस्त अच्छा काम कर रहा है लेकिन आपका रिलेटिव जो है वो कुछ महीनों के लिए गांव चला गया, तो बिजनेस रुक गया वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंपनी जो है सबसे लोएस्ट वैल्यू को बिजनेस वॉल्यूम को मैच करेगी, उसके ऊपर आपको जो है 12% दे देगी। तो 1 लाख का मैचिंग हो गया, 12,000 वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब जो बचा हुआ 1 लाख है वो क्या होगा, नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट वीक। और ये कब तक होगा, वीक्स नहीं, मंथ्स नहीं, ईयर्स नहीं, जब तक ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, जब तक का कैरी फॉरवर्ड लिमिट 1 करोड़ का नहीं हो जाता। यानी आपके पास अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड है, बिजनेस है एक साइड पे, आप दूसरे साइड पे बिजनेस करिए और अपना इनकम लेके जाइए। फिर आता है एक टाइम ऐसा आता है जब आप काम करते हो, आपकी टीम बनती है, टीम बढ़ती है, राइट। सब एक साथ जब मिलके काम करते हैं तो ज्यादा लोग जब काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो 5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, 5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपको मिल गया इसका मैचिंग 60,000। फिर एक टाइम ऐसा आएगा फाइनली कि 20 लाख हो गया मैचिंग, तो आइडियली तो मिलना चाहिए 2,40,000 12% के हिसाब से। लेकिन कंपनी का एक क्या बोलते हैं, एक उसूल है कि अगर सबको ऐसे ही पैसे बांटेंगे, राइट, तो सबको इक्वल मिलना चाहिए। सबको अगर बांटना है तो सबको इक्वल शेयर मिलना चाहिए। तो इस वजह से कंपनी ने 2,40,000 नहीं देते हैं, एक मैक्सिमम अमाउंट है जो कि है 2,10,000 रुपए, जो कि एक कैपिंग लिमिट है, यानी मैक्सिमम आपको 2,10,000 आपको मिल सकता है ना। ये सीलिंग अमाउंट है, ताकि सभी लोगों को, हर आदमी को जो इस बिजनेस में है उसको पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिले। 2,10,000, राइट। इमेजिन, ये वीकली बता रहा हूं मैं, मंथली अगर आप देखो इसको तो 4 वीक्स का हो जाता है 8,40,000, और अगर आप ईयरली इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का होता है। आप इमेजिन करके देखो, ऐसा कौन सा कंपनी है जो आपको 1 करोड़ का पैकेज 1 साल में देता है। या तो फिर आप अपने आप से कैलकुलेट करो कि आपको 1 करोड़ कमाने के लिए कितने साल लगेंगे जहां पे आप अभी काम कर रहे हो, है ना। इसके बाद यही नहीं, इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूँ।
2,10,000 का मैंने तो बता दिया मैक्सिमम इनकम है। अभी ये सेम चीज है ऑर्गेनाइजेशन 1 में, अगर आप देखें 10 लाख यहाँ पे अगर होता है आपके एक फ्रेंड के अंडर में, तो उसका बिजनेस आपको मिलना चाहिए, उसका इनकम 1,20,000। और ORG 2 में, ऑर्गेनाइजेशन 2 में आपका जो रिलेटिव है उसको अगर आप मेहनत हेल्प करते हो 10 लाख बनाने में, तो वो जब कमाता है 1,20,000 उसको इनकम आता है। तो यहाँ पे आपको इनकम कितना आया? 2,10,000। यही मैंने पहले बताया था, राइट? तो मैक्सिमम इनकम है ये 2,10,000। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है, एक और क्राइटेरिया है जिसमें आप अपना इनकम जो है डबल कर सकते हो। क्या करना होगा? यहाँ पे जहां आपका फ्रेंड है, यहाँ पे आपको अपना ही एक वर्चुअल अकाउंट और बनाना होगा, और यहाँ पर भी आपको अपना वर्चुअल अकाउंट वापस बनाना होगा। तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, आपका 3 आईडीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल आईडी। ठीक है, ट्रिपल आईडी जब आप कमाते हो तो आपका टोटल इनकम इसमें आता है 4,50,000। तो ये सारा का सारा इनकम आपका आ सकता है एक वीक में। तो ये बेनिफिट है अगर आप 3 आईडी से इसको बिजनेस को स्टार्ट करते हो। तो इसके अलावा ये तो हो गया सिर्फ सेल्स टर्नओवर बोनस। इसके अलावा आता है रैंक इनकम। जैसे जैसे आप कंपनी में रैंक चेंज करते हो, तो वैसा वैसा आपको कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर में से 2 से लेकर 7% तक का एडिशनल कमीशन मिलता है। इसके अलावा आता है ओवरराइडिंग बोनस। जैसा आप जॉब में देखते हो, राइट? आपसे जब जो जूनियर है, अगर वो जूनियर आपसे सीनियर हो जाए, तो आपको अच्छा लगेगा वो चीज? जाहिर सी बात है, नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने सारा चीज उसको सिखाया, आपके एक्सपीरियंस आपने उसको सिखाया, और वही एक्सपीरियंस लेकर के वो आपसे आगे निकल गया, आपसे ज्यादा सैलरी कमा रहा है वो, तो वो नहीं अच्छा लगेगा। आज एक टाइम था जब आप उसको ऑर्डर्स देते थे, और आज आपको उनसे ऑर्डर लेना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अगर आपने जिसको लाया इस बिजनेस में, वो अगर आपसे आगे निकल जाता है, अगर आपसे ज्यादा रैंक पे अचीव कर लेता है, तो भी उसके बिजनेस पे आपको एडिशनल इनकम मिलता है, आपको एडिशनल कमीशन मिलता है। तो ऑब्वियसली आप थोड़ी ना उसको बोलोगे कि नहीं तू ज्यादा काम मत कर, आप ऑब्वियसली उसको मोटिवेट करोगे कि ज्यादा काम करने के लिए। ये एक और एडिशनल इनकम है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बोनस, जैसे हर महीने अगर आपने 1 लाख का मैचिंग किया, तो इसके जो सेल्स टर्नओवर बोनस तो मिलेगा ही, उसके अलावा आपको कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर से 1.5% एडिशनली मिलता है। फिर अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, जो काफी सारे अवार्ड्स इसमें मिलते हैं। आपको फॉरेन टूर जाने का मौका मिलता है, राइट? जो मैं खुद जाके आया हूँ, 2 बार गोवा जाके आया हूँ मैं, ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप पे। फिर आता है रॉयल्टी इनकम। आपको पता होगा साइंटिस्ट, सिंगर्स, ऑथर्स जो बुक लिखते हैं, इन लोगों को ही रॉयल्टी इनकम मिलता है लाइफ टाइम तक। हमारे कंपनी में भी ये रॉयल्टी इनकम दिया जाता है, आप जब एक स्पेसिफाइड रैंक पे पहुंच जाओ। तो ये सारे इनकम थे, इतने सारे तरीके के इनकम, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करने से, ब्रांड और शॉप चेंज करने से। और ये जो अपॉर्चुनिटी देता है, ये एक जो प्लेटफॉर्म है, इसको मैं बहुत प्राउड, बहुत खुशी से, मैं बहुत गर्व से इसको बताना चाहूंगा, जो इसका नाम लेने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, MI लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। Yes, it deserves a clap. It deserves an applause. My Lifestyle Marketing Global Private Limited, ये एक उस कंपनी का नाम है जिस कंपनी ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है, और ये अपॉर्चुनिटी दे रही है पिछले 7 सालों से। कंपनी के बारे में अगर आपको बताओ, तो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई में है, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है 2015। ये ISO का नॉर्म्स जो होता है हर टाइम चेंज होता है। हमारे पास 2008 के नॉर्म्स भी मीट किया था, 2011 के नॉर्म्स, और उसके बाद 2015 जो अभी रिसेंट चल रहा है। जीरो डेट कंपनी, यानी मार्केट से कोई लोन नहीं लिया हुआ है कंपनी का, तो कंपनी का डूबने का कोई चांस ही नहीं होता। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट विद 20 years of experience in direct selling। डायरेक्ट सेलिंग का 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। और मेंबर ऑफ FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स के मेंबर्स भी है।
ये कंपनीज एक्ट 1956 का सर्टिफिकेशन है। मैं कुछ सर्टिफिकेशन आपको दिखाना चाहूंगा। मेंबर ऑफ फीकी, जैसा मैंने बताया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके मेंबर है। इसके बाद ये ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन, FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इनके भी मेंबर है। उसके बाद अगर ये आप देखो, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ओके, consumerhelpline.gov.in, आप इस पे जा करके सर्च कर सकते हो। इसमें जितने भी 2016 में से जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग नॉर्म्स पे, मतलब गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज रजिस्टर्ड हुए हैं, इस वेबसाइट पे आपको सभी कंपनीज का नाम मिलेगा जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है ये प्रूफ करने के लिए दैट दे आर लेजिटिमेट कंपनी, जो कि वो रियल कंपनी है। तो जब 2016 में गाइडलाइंस आई थी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने सभी लोगों से, सभी कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो जब डॉक्यूमेंट सबमिट करे तो हमारी कंपनी 3rd नंबर पे थी, 3rd पोजीशन पे, जो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया था टू प्रूव दैट दे आर अ लेजिटिमेट कंपनी, दे हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और आज अगर आप ये लिस्ट में जाके देखोगे तो 400 से भी ज्यादा, 450 से भी ज्यादा कंपनीज के इसमें लिस्ट में नाम है, और हमारी कंपनी का नाम है 3rd पोजीशन पे आता है। इसके अलावा हमारे पास राशि, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टोटल गवर्नमेंट के पास 51 मिनिस्ट्रीज है। 51 मिनिस्ट्रीज में से एक मिनिस्ट्री ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, और उसमें हमारा जो टाई अप है वो राशि के साथ में, रिटेलर एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में हमारा टाई अप किया गया है, जिसमें हम लोगों को एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी गवर्नमेंट एफिलिएटेड प्रोग्राम के द्वारा हमको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और वो सर्टिफिकेशन क्या होगा, कुछ ऐसा ये दिखेगा सर्टिफिकेशन, इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल, जिसमें ये सारे बड़े चीजों का नाम होगा, बड़े लोगों का नाम होगा, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का नाम होगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्किल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इमेजिन सत्यमेव जयते का लोगो इसके अंदर गवर्नमेंट, ये जब लोगो इस पे भी रहता है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना और राशि, रिटेलर्स एसोसिएशन, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के नाम रहेंगे उसमें, और उसमें आपका नाम स्पेसिफाइड रहेगा, आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इसका एक एग्जाम होता है, वो आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद में आपको ये सर्टिफिकेशन दिया जाएगा जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहेगा। उसके बाद हम रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी मेंबर है। 30,000 से भी ज्यादा हमारे पास रैंक अचीवर्स है, 450 से भी ज्यादा पूरे इंडिया में हमारे शॉप्स है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो। और मैं खुद फर्स्ट रैंक पे अभी टीम कोऑर्डिनेटर्स, और उसके अलावा बहुत सारे रैंक अचीवर्स भी है हमारे कंपनी में ऑल अक्रॉस इंडिया। उसके बाद हमारे पास एक स्पेसिफाइड एजुकेशन सिस्टम ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ हमारे कंपनी के लिए है। एक हमारा यूनिवर्सिटी, इसको आप बोल सकते हो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो ये बिलीव करता है कि जब आप, ये मतलब हमको सिखाने में बिलीव करता है, जब आप सीखते हो और सिखाते हो तब आप कामयाब होते हो और पैसे भी कमाते हो। तो सीखिए, सिखाइए और कामयाब हो जाइए। फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये 3 लाख का एडिशनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है जैसे आप फर्स्ट रैंक को अचीव करते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कंपनी आपका जो है वो प्रीमियम पे करती है। ये सारे एडवांटेजेस है। सिर्फ और सिर्फ ब्रांड और शॉप चेंज अगर आप करते हो तो आपके जो सारे सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। अब बहुत ही सीरियस क्वेश्चन जो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, व्हाई डू वी वर्क एंड अर्न? हम लोग काम क्यों करते हैं, पैसे क्यों कमाते हैं? हमारे फैमिली के लिए, राइट, है ना, उनको खुश रखने के लिए। हमारी खुशी किसमें है? फैमिली के लिए, फॉर द फैमिली। अब मुझे एक बात बताइए, ये आपकी अगर इनकम आती है तो ये सारे आपके इनकम से ये सारी चीजें होती है, राइट, फेस्टिवल्स हम बनाते हैं, पार्टीज करते हैं, दवाइयों के लिए होता है, फिर हाउस, घर लेने के लिए, कार लेने के लिए, बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, फूड, वेकेशन,
हर एक चीज हम, हमारे पास बहुत सारे खर्चे हैं, खर्चे गिनाने जाए तो मतलब रुकेंगे नहीं, इतने सारे खर्चे हैं। तो ये सब आप खर्चे कब कर सकते हो? जब आपके पास पैसे आएंगे। पैसे कब आएंगे? जब आप काम करोगे, है ना? अब ये सिचुएशन में अगर ऐसा हो 10% अगर आपका इनकम में ड्रॉप हो जाए, जैसा अभी ये कोरोना के चलते में हुआ है, पिछले 4 महीनों में बहुत सारे लोगों का इनकम ड्रॉप हुआ है, बहुत सारे लोगों के जॉब भी गए हैं, तब क्या होगा? तब ये सारे खर्चे तो रहेंगे, खर्चे तो कम नहीं होने वाले, है ना? तो आप क्या करोगे? एडजस्टमेंट करोगे, है ना? फेस्टिवल नहीं बनाओगे, ईद, बहुत सारे लोगों ने ईद नहीं मनाई, गणेश उत्सव आ रहा है, गणेश उत्सव भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस के साथ होने वाला है, रक्षाबंधन में भी पता नहीं कितने भाई अपने बहनों से मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, है ना? ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शंस रहेगा। गोकुलाष्टमी, सब लोगों का फेवरेट त्योहार, कृष्णा भगवान का, वो भी हम शायद देख पाएंगे कि नहीं पता नहीं, मटकी फोड़ते हुए। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस है, तो इनकम ड्रॉप होगा तो ये सारे चीजों में कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही। तो 10% अगर ड्रॉप होता है तो इतना अगर एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और 10% ड्रॉप हुआ तो वेकेशन, बहुत लोगों का वेकेशन होगा, दिवाली में मामा के घर पे जाना है, या गांव जाना है, या कहीं और जाना है, इंडिया के बाहर जाना है, इंडिया में कहीं जाना है। अब कोरोना के चलते कोई घर से बाहर नहीं जा रहा है, तो इंडिया के बाहर तो भूल जाओ, है ना? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और प्लस इनकम भी नहीं है, अगर जाना भी मिला तो पैसे है नहीं है, क्यों? क्योंकि सैलरी नहीं है, क्योंकि जॉब ही नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा कितना कटौती करेंगे? गाड़ी लेने का सपना था तो नहीं ले पाएंगे, घर लेने का सपना था वो नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि लोन नहीं भर पाएंगे, लोन का ईएमआई कहाँ से भरेंगे? तो ये सारे एडजस्टमेंट्स है जो हम आज करते आ रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। मैं जानता हूँ, मैंने खुद भी बहुत सारी डिफिकल्टी फेस किया है, बहुत सारे। तो ये सारा जब होता है कब? जब आपका सैलरी नहीं होगा तो ये इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो ये सारे खर्चे नहीं होंगे। लेकिन इससे बड़ा अगर कोई चीज है तो जो आपके, आज आपका जॉब नहीं है, क्यों? कोरोना के वजह से तो जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने घर में सुरक्षित हो, आपके पास आपकी फैमिली है, आप अकेले नहीं हो, आप अपने पूरे परिवार के साथ हैं, राइट? जो जहाँ पे भी अगर किसी वजह से अटक गया था, कोई दूसरे देश में था या दूसरे शहर में था, तो वो कोरोना के चलते जैसे तैसे अपने घर तक वापस आ गए, राइट? अपने घर में आके अपने फैमिली के साथ रहा, क्यों? क्योंकि फैमिली में जब आप रहते हो, आपकी फैमिली आपके आसपास रहती, तो आप सिक्योर फील करते हो, भले आपके पास 4 महीने से जॉब नहीं है, तो भी आप जब फैमिली में हो तो आप सिक्योर फील करते हो। तो आज जो ये इनकम आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? जो अर्निंग मेंबर है, जो कमाने वाला है घर में, उसके वजह से आ रहा है। आज अगर वो बाहर जाता है, काम करता है, पैसे कमाता है, तब जाके आपकी जो जरूरत है वो पूरी होती है। लेकिन अगर ये जो काम करने वाला ही इंसान नहीं रहा इस दुनिया में, तब क्या होगा? आपको पता है, आप लोगों ने देखा रहेगा न्यूज में, कोरोना का जो भी चलते बहुत सारे लोगों की मौत हुई है ना? तो क्या लगता है, ये सारे लोगों की जिन जिन की मौत हुई है, हो सकता है ना कि वो अपने घर के एक लौते कमाने वाले रहेंगे, तो उनकी वजह से उनकी फैमिली कैसे चलती हो? तो जो लिस्ट में नाम दिखे हैं ना, जिन जो लोगों की मौत हुए हैं, जो जो लोग अफेक्ट हुए हैं, तो उसके वजह से उनकी फैमिलीज भी अफेक्ट हुई। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरी दुनिया में, शहर में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे इससे अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो अगर कमाने वाला नहीं रहा तो उनके फैमिली को कौन ये सब खर्चा देगा, उनके फैमिली को कौन देखेगा, है ना? ये सारे खर्चों का क्या होगा? ये सारे खर्च तो है ना, खाने के लिए तो पैसे चाहिए, वो तो रुकने से नहीं रहा। एग्जैक्टली exactly. अगर आपने LIC निकाला है या आपने अपने सेविंग्स रखे हैं, दैट्स गुड, बट वो भी कितना टाइम काम करेगा? और आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आज तो गवर्नमेंट जॉब में भी, पहले ऐसा होता था कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो आपका पोजीशन है आपके बेटे को या बेटी को ट्रांसफर हो जाता है। आज तो वो भी नहीं होता, उसमें भी काबिलियत के बेसिस पे होता है। तो फिर आप क्या करोगे? ये एक्सपेंसेस तो चलते रहेगा, तो इसका क्या ऑप्शन है? ये चीज जो है ये किसी के साथ भी हो सकता है ना?
आपके साथ भी हो सकता है, आपको भी कोरोना हो सकता है, मुझे भी कोरोना हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई बोलते ना सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा है। पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया है, लेकिन तो भी उनको ये वायरस अटैक किया। तो पॉसिबिलिटी तो सब चीज की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें तैयारी करके रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जंग कभी भी हो सकती है, अगर आप तैयारी करके रखोगे तो लड़ने की ताकत आप रख सकते हो, अगर आप तैयारी नहीं रहोगे तो वैसे ही आप हार जाओगे। बट हमारे पास एक सोल्यूशन है, यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली। कैसे? MI लाइफस्टाइल की नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी, अगर आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो और मेहनत से, दिल से, दिमाग से, पूरे ध्यान लगा के अगर आप ये बिजनेस को करते हो, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप जो भी इनकम बनाते हो, जो भी आपका कमीशन आता है, तो अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहते हो, वो सारा का सारा बिजनेस जो है आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। फिर आपके नॉमिनेशन, जो आपके नॉमिनी है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो उसको फिर वो सेम तरीके से काम करने की जरूरत नहीं है जितना मेहनत आपने की है ना। तो अगर ये बिजनेस उनको ट्रांसफर हो जाता है, वो चाहे बिजनेस खुद से करे या ना करे, लेकिन आपने अपने मेहनत से जितना बिजनेस बनाया है, उसका इनकम उनको लाइफ टाइम आते रहेगा। तो ऐसा कुछ करके जाना है, अगर इस दुनिया से जाना भी है तो भी, कि हम आपके परिवार वाले अगर आपको याद भी करते हैं तो अच्छे के लिए याद करते हैं, कि आपने उनके लिए एक लेगेसी छोड़ के गए हैं। उनको किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ा, किसी और से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, उनको आपकी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो MI लाइफस्टाइल का, हमारे कंपनी का ये एक बहुत बेहतरीन नॉमिनेशन फैसिलिटी है, जो आप इसका जीते जी भी यूज कर सकते हो, और आपके जाने के बाद भी इसका यूटिलाइजेशन चालू रहेगा, ये आपके परिवार। तो ये बहुत अच्छा चीज है, आपका हमेशा बोलते ना पीस ऑफ माइंड, आपकी दिमाग को शांति बनाए रखा रहेगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं रहेगा कि अगर मेरे जाने के बाद मेरा फैमिली का क्या होगा। मुझे आज जैसा, मुझे वो टेंशन नहीं है, तो मुझे पता है मेरा जितना भी बिजनेस होगा ये मेरी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो आज, कल और हमेशा आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हो और अपने आप को बेफिक्र करके इस बिजनेस को कर सकते हो। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा हमारे हेल्दी लिविंग, अनलिमिटेड अर्निंग्स और सिक्योर फ्यूचर में। क्योंकि आपके अगर सपने हैं तो वो यहीं से पूरे कर सकते हो आप। तो सपने देखिए और सपने को पूरा करने का ताकत रखिए, हौसला रखिए। अब यही एक लास्ट मोमेंट है, अब मेरा बस ये लास्ट स्लाइड है आज के शाम का। तो इट्स इन योर मोमेंट ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी शेप। ये आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। देखिए, हमेशा हमारे पास चॉइस होती है, हमेशा हमारे पास चॉइस होती है कि हम क्या चूज करें, कि हमें क्या करना है। तो आज ही आपके पास चॉइस है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो आप अपने आप से सवाल पूछिएगा कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपका फायदा क्या है और नुकसान क्या है, और अगर नहीं करते हो तो फायदा क्या है और नुकसान क्या है। अगर आज बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो क्या पता, हो सकता है कि अगले 4 से 5 सालों में आप करोड़पति बन जाए। लेकिन आज अगर आप बिजनेस को नहीं स्टार्ट करते हो और जैसी आपकी जिंदगी चल रही है तो वैसे ही अगले 5 साल चलेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो क्यों ना एक नए रास्ते पे जाकर के देखे, शायद ये आपके जो सपने हैं, जो डेस्टिनेशन है, जो आपका ड्रीम है, उसकी तरफ ये जल्द से जल्द आपको ये रास्ता शायद ले जा पाए। तो यही, इसी के साथ में मैं आज का जो ये सेशन है यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। राइट, आपने मुझे 2 घंटा सुना, दैट्स रियली थैंकफुल, टू बी स्पेसिफिक 1.5 hour, राइट। आई होप मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया, मैंने आपको समझा पाया हूँ मैं। और मैं सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा जो हमारे आरटीसी और एसटीसी लीडर्स हैं, जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आज के लिए, ये प्रोग्राम कंडक्ट करने का, ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बताने का। तो ये हमेशा एक बहुत
अच्छा फीलिंग आता है जब मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गर्व फील होता है जब मुझे मेरी मम्मी ने बताया था ये चीज, और मैं ये आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये एक फैमिली बिजनेस है, तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ इसको कर सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है आपको, जो आप हमेशा करते आ रहे हो वही हमेशा करते जाइए। सिर्फ और सिर्फ ब्रांड और शॉप्स को चेंज करिए। आई एम श्योर जैसा रिजल्ट्स मुझे आया है वैसे रिजल्ट्स आपको भी मिलेगा, आप भी देख पाओगे आपके अंदर और आपके आसपास में, ये आप नोटिस कर सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, जोरदार। थैंक यू सर। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। सही जैसे बताया, इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन बताया कि आप जो नए लोग हैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम लोगों को कितना समझ में आया, कितना नहीं, जिसके साथ आप बैठे हो उनके साथ समझ के लीजिए। और हम आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये बिजनेस एक रियलिटी है, मतलब बोलते हैं ना, एक आंख बंद करके करने जैसा है, बिलीव करके एकदम। क्योंकि ये अभी जो मैं बताने जा रही हूँ, जो जहाँ पर ये जो लोग कर रहे हैं बिजनेस, जो फर्स्ट रैंक अचीव किए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, लोग यहाँ पर 2,10,000 जैसे सर ने बताया, लोग ले रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं। ऐसे लोगों से अभी मैं मिलाना चाहूंगी। तो फर्स्ट रैंक को मैं बुलाना चाहती हूँ, ऑल टीसी टीम कोऑर्डिनेटर जो साथी अनिल सर, इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्लान प्रेजेंट किया और सबको समझने लायक बता दिया। तो दोनों के लिए बहुत जबरदस्त तालियां मैं चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है भरत कदम और इस अपॉर्चुनिटी को देखने से पहले मैं आर्मी में जॉब कर रहा था। 20 साल आर्मी का जॉब करने के बाद जैसे रिटायरमेंट लिया तो मेरे बड़े भाई चंद्रकांत कदम सर, इन्होंने इस बिजनेस को मुझे दिखाया। थैंक्स करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई और उनके साथ मिलकर मैं आज इस पहले रैंक को अचीव कर पा रहा हूँ। इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन एसटीसी लीडर जगन चिकने सर, आरटीसी लीडर गणेश चिकने सर, आरटीसी लीडर दीपक चौहान सर, प्लस ऑल टीम मुझे सपोर्ट कर रही है और आज इस कंपनी की पहली रैंक टीसी टीम कोऑर्डिनेटर करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। साथ ही जो मेरी टीम है उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे आज यहाँ तक पहुंचने के लिए सपोर्ट किया है। दोस्तों, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद एक ही पता चला, अगर हम अपने सपनों को अगर साकार करना चाहते हैं, एक बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, तो इस बिजनेस को करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बाहर देखा जाए तो काफी सारा खर्चा होता है, या कोई बिजनेस करना है या जॉब में है तो काफी सारी रिस्क होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्क नहीं है और सपोर्ट सिस्टम है जिसके कारण हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं। एक जैसे मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, मुझे एक फैमिली सिक्योरिटी ये सबसे अच्छी लगी, क्योंकि अगर हम जहां पर भी जॉब करें या कहीं बिजनेस करें, वहां पर हमें ये फैमिली सिक्योरिटी यानी नॉमिनी फैसिलिटी नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2-4 साल अपनी जिंदगी का सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करें, सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से काम करें, तो आने वाले समय में हम भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा रास्ता रख सकते हैं और उनके लिए भी एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो आइए, जो भी आज यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, उनसे एक ही कहना चाहता हूँ, आपको जिसने भी बुला है उनके ऊपर विश्वास रखें और आइए हमारे साथ मिलकर काम करें। थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल टीम, धन्यवाद, जय हिंद, जय माय लाइफ। और मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ मिस्टर अनिल को, जो इन्होंने इतना बेहतरीन प्लान किया और साथ ही साथ उनकी मूवी जो इतना अच्छा बढ़िया होस्टिंग किया है, तो तहे दिल से उनको वंदन करता हूँ। थैंक यू, और ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे ग्रेट दोस्त, मेरे ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट, आपको बचपन का तो सभी का दोस्त होता है, लेकिन मुंबई में आया जॉब के लिए, तो मुंबई में आते हैं मेरे एक दोस्त बन गया है, जो जुड़ गया है, जो मेरे से हमेशा लाइफ पार्टनर रहता है और हमेशा सुख दुख में साथी रहता है। वैसे मेरे ग्रेट इस कंपनी के एटीसी रैंक मिस्टर मंगल झूमने सर, उनको तहे दिल से वंदन करता हूँ। उन्होंने वो ना रहते तो मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आती और मैं इस बिजनेस के साथ जुड़ता नहीं और इस प्लेटफॉर्म के साथ रहता नहीं। उनको मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ और सभी लीडर्स को भी तहे दिल से वंदन करता हूँ। सभी लोग जो ज्वाइन होते हैं उनको
ये जो बिजनेस है वो सच में बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो आपने जो बिजनेस देखा है, प्लान देखा है, प्रोडक्ट देखा है, आपको ये समझ में आया नहीं आया, उसको समझो, जिसने आपको ज्वाइन किया है उसके साथ बात करो, और यही भी शुभकामना देता हूँ। जैसे हम लोगों ने शुरुआत की है, आप भी शुरुआत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ 2 लाइनें, अगर आपकी इजाजत हो तो। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो ऐसे अपना हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे बारे में तो अभी सबको पता ही है, मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने जितना बोलना था मैंने बोल दिया। बस मैं यही बोलूंगा आप सभी लोगों को कि अगर आपके पास सपने हैं ना, और अगर आप चाहते हो कि खुली आंखों से वो सपना जीने के लिए, जो आप रात को बंद आंखों से देखते हो, तो वो चीज करने के लिए आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि सपना वो नहीं होता जो हम रात को देखते हैं सोते वक्त, सपना वो जो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। तो वो है, और वो मेहनत जो है आपको सही जगह पे लगाना बहुत जरूरी है। तो ये वो जगह है जो आप मेहनत जितना ज्यादा आप करोगे, जितना आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखाने के लिए रेडी है, एज लॉन्ग एज आप सीखने के लिए तैयार हो या नहीं। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन है। जैसा मैंने बताया कि चॉइस हमारे पास, सबके पास होती है कि इस बिजनेस को करना है या नहीं करना है। तो आप क्या चूज करते हो वो आपकी जिंदगी तय करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही। थैंक यू मैडम। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा नाम और मुझे गाने वाले और मेरी टीम की वजह से मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, आप हमारा काम और ब्रांड हमारा चेंज करके आप लोग शॉपिंग करके बाहर और शॉपिंग का एक तरीका हमने चेंज किया, वो हिसाब से हमको हमारा बड़ा इतना ही हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए, हमें जॉब करने और इंसान के मतलब उनसे भी सपने पूरे नहीं होते, तो हमको यहाँ पे कुछ अलग बन के हम यहाँ पे करेंगे। एक फिल्म देखने का एक हमारे मन में सोच बन के हम वैसे बोलते हैं ना, वैसे ऐसा ये बिजनेस का एक तरीका है। और जिस भी चालू करते वो चालू करने क्या है हर एक आगे बढ़ता है, हर एक को हाथ पकड़ के सक्सेस किया जाता है। मैं इतना ही बोलना होस्टिंग किया है, ऐसे हमारी ग्रेट लीडर मैडम मन्ना मैडम, और जिसने आज प्रेजेंटेशन दिया है, ऐसे ग्रेट हमारे लीडर है टीसी लीडर अनिल कुडगुंटा सर, इनके लिए अपन शुक्रिया करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम बताना चाहता हूँ मैं, मेरा नाम है मंगेश, और मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे दोस्त प्रवीण गुरव, इनको मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ, और जिनके वजह से मैं आज ये प्लेटफॉर्म में है, ऐसे मेरी प्यारी टीम, उनको भी मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस में आए हो तो पैशन के साथ इस बिजनेस में काम करिए। जो लोगों ने आज कोरोना के माहौल में पैशन के साथ घर पे बैठे, वैसा ही पैशन रख के इस बिजनेस में सक्सेस हो जाए। और जिनके साथ भी, जो भी नए लोग आए, जो जिनके साथ आए, उनके साथ इस बिजनेस में आके इस बिजनेस की शुरुआत करिए। यहाँ इतना ही बोल के मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जय महालक्ष्मी। वापस नमस्कार, मेरा नाम मन्ना कुडगुंटा है, रहने के लिए विले पार्ले, और मेरा एजुकेशन है 0, और मैं लोगों के घर में खाना बनाने का काम करती हूँ। और दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी नए लोग हैं
मैं ये से देना चाहती हूँ कि आप लोग सोचते होंगे मैं एजुकेशन मेरा 0 है, मैं बता रही हूँ, लेकिन ये सब जो चीजें सीख रहे हैं, आज मैं जो होस्टिंग कर रही हूँ, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ ये MI लाइफस्टाइल के बलबूते पे है। और जैसे हार्वेस्ट एकेडमी जो एजुकेशन सिस्टम है, उन्हीं वो लोग ने हमको ट्रेनिंग देते हैं, तो यहाँ से मैंने ये सब सीखा है। आज आपके सामने ऐसे बोलते हैं ना ATC सेकंड कंपनी की सेकंड रैंक पे मैं खड़ी हूँ, और आज मैं होस्टिंग कर रही हूँ। ये हमारे रियल बोलते हैं रिजल्ट आपके सामने ही है। जो भी नए लोग हैं उनके लिए मेरे मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। अभी हम कंपनी के सेकंड रैंक पे मतलब दूसरे रैंक पे जाते हैं। हमारे एक प्लीज वेलकम जाइलकर, भावेश जाइलकर सर। थैंक यू थैंक यू। तो पिताजी बोले, मैं बोला किसी और को बुला रहे हो क्या? थैंक यू। एक बार मन्ना जी को जोरदार तालियां होना चाहिए, पहले एजुकेटेड लेडी है ना। किसी को लगता है क्या ये अनपढ़ है करके, है ना? ये पका रहे कुछ भी, कुछ भी पका रहे। तो मन्ना जी जबरदस्त होस्टिंग, बहुत बढ़िया। और अनिल जी का तो बात ही नहीं है, अनिल जी एकदम परफेक्ट हो गया है ना, परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी और परफेक्ट एकदम अप टू डेट लैंग्वेज पे है ना। यस, तो बहुत ही बढ़िया, दोनों का आपका बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है माँ बेटे का। और ऐसा ही आप सदा रहे आगे, और उनको ऐसा ही गाइड करते रहे। भले आपसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आपको ही उनको गाइड करना है ना। यस यस यस। तो मेरा छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। नाम भावेश जाइलकर, और ये बिजनेस दिखाने वाले मेरे सगे बड़े भाई मिस्टर रघुनाथ जाइलकर सर को पहले तहे दिल से वंदन करता हूँ। और जैसा मैं आज देखना चाहता हूँ कि आज वेरी फर्स्ट टाइम जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी ये प्रेजेंटेशन पहली बार देखा है, मुझे नहीं पता कि आपने ये क्या समझ के लिया, इसमें क्या समझ में आया आपको, लेकिन जब भी मैंने आप जैसा पहली बार देखा था, तो मैंने एक ही चीज सोचा था कि मैं जॉब करता हूँ एज ए शेयर मार्केट में, एज ए बोल्ट ऑपरेटर करके जॉब करता हूँ, और मेरा ऑफिस टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। अभी 5:30 बजे छूटा हुआ बंदा ऑफिस से घर पे पहुंचता है तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे तक, लास्ट टू लास्ट 7 बजे घर पे पहुंचता था। 7 बजे से लेके मैं नए लोगों को एक सवाल करना चाहता हूँ, आप अपने आप को जवाब दीजिएगा कि 7 बजे पहुंचा हुआ इंसान मुंबई जैसे शहर में सोता कितने बजे होगा? तकरीबन 11 तो बज जाता है उसको, 10 से 11। अभी 7 से लेके 10 बजे तक ये 3 घंटा मैं क्या कर रहा था? फुल टाइम पास। व्हाट्सएप पे चैट करो, फेसबुक पे इधर उधर के मैसेजेस देखो, टीवी देखो, ये सब चल रहा था। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाओ, ये सब चल रहा था। क्या चल रहा था? फुल टाइम पास। और अपने जैसे आम इंसान को अगर आप किसी को भी पूछोगे ना आफ्टर जॉब कि क्या कर रहा है, वो एक ही चीज बोलेगा कि टाइम पास कर रहा हूँ। और मैं नए लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आपका जो टाइम पास, ये जो वर्ड है ना आपके लाइफ में, ये वर्ड को बाजू में रखिएगा। ये टाइम पास वाला समय अगर आप ये बिजनेस को देते हो, सीखते हो, समझते हो, और इसको जैसा जैसा इम्प्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ोगे। खाली लेना पड़ेगा आपको एक पॉजिटिव डिसीजन। वो डिसीजन लीजिएगा, और जो आपका ये फ्यूचर का वक्त है, जो फालतू का समय है, वो ये बिजनेस को दे दीजिएगा, समझ के लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइएगा। डेफिनेटली अगर एक इंसान सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे वही रास्ते पे आप जाओगे, तो डेफिनेटली आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। खाली भरोसा रख के डिसीजन लीजिएगा, और आइए हमारे साथ, हम लोग सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। थैंक यू सर। सॉरी कहना चाहूंगी, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कुंडा मैडम एंड फैमिली का, जो आज का प्रोग्राम का पूरा निचोड़ यहाँ तक लेके आए हैं। देन मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा मैडम आपके पूरे फैमिली के साथ। थैंक यू सर। देन माय सेल्फ ओडिन फ्रांसिस गिरी, ये बिजनेस को मैं वडाला से डेवलप करता हूँ। ये बिजनेस दिखाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रकाश आंबेडकर सर को तहे दिल से वंदन करता हूँ। पल सपोर्ट करने वाले ऑल HTC RTC, और जो मेरे को यहाँ तक पहुँचाने वाले, यहाँ तक मैं कैसा बात करना चाहिए ये सिखाने वाले गुरु मिस्टर भावेश जाइलकर सर को तहे दिल से वंदन करना चाहूँगा। जैसे कि आज का माहौल है लॉकडाउन का, बहुत सारे लोगों की सैलरी 70% आ रही है, हाफ सैलरी आ रही है, और किसी का जॉब चला गया है। वेल, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भगवान का। भगवान ने अभी तक मेरी सैलरी 50% तक ही है, और बहुत सारे लोग हैं जो
जॉब के मामले में घर पे बैठे हैं, मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा, नई जॉब मिल रहा है तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ न्यू जॉब। जबरदस्त होस्टिंग मैडम के लिए और सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों। अच्छा, मेरा नाम कुछ भी बोलने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरे ग्रेट स्पॉन्सर चिकने ब्रदर्स एंड जिन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया और मेरी अपलाइन है थोड़े सर एंड भोगल सर, उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों। मेरा नाम बताता हूँ, मेरा नाम संतोष सावंत है और मैं रहने के लिए मैं नई मुंबई में दोस्तों। ये बिजनेस मैंने देखा उस टाइम 2 साल से मैंने बिजनेस कर रहा हूँ, देखा तभी मुझे समझ में आ गया अकेला काम करने से कुछ होता नहीं है। काम करने के लिए अगर सक्सेस होना है, सफल होना है तो पीछे मैन पावर होनी चाहिए, तो ही आदमी आगे बढ़ सकता है, पैसा भी बहुत पैमाने से कमा सकता है। ये मैंने प्लान देखा तुरंत मेरे ध्यान में आ गया। और दोस्तों मैं मेरा एजुकेशन मैं 12th तक पढ़ा हूँ और मैं एक 20 साल से मैं एक मेडिकल कंपनी में हॉस्पिटल में रेडियोग्राफर का जॉब कर रहा हूँ दोस्तों। जॉब में मेरी सैलरी थी, मुझे अगर मैं 2 शिफ्ट में काम कर रहा था मुझे 65,000 सैलरी थी दोस्तों। पर 65,000 पेमेंट होने से भी मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। तो आप थोड़े सोचेंगे कि क्या है एग्जैक्टली मुझे समझ में आया, नॉमिनेशन फैसिलिटी और मैन पावर, उसके सिवा बड़ा नहीं होता है, अकेले भागने से कुछ भी नहीं होता है। यही मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू। आज के जबरदस्त होस्ट मन्ना मैडम, प्राउड फील हो रहा है आपको देखकर, इस तरह से आपका डेवलपमेंट देखकर। और साथ साथ आपके लड़के अनिल सर जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्लान प्रेजेंट किया, बहुत ही सॉफ्ट भाषा में, साधारण भाषा में, बहुत अच्छा लगा उनकी बात सुनकर। बहुत ही उनके अंदर क्वालिटीज दिख रही है और डायमंड है फ्यूचर के। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई है आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पर बात करने का मौका दिया। मेरा अल्प सा परिचय करके देना चाहूंगा। नाम है गणेश भोगल, वीरा सेऊ। और कुछ भी कहने से पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके वजह से यहाँ तक आने के लिए सफल रहा हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन चिकने ब्रदर्स के लिख पाए और साथ साथ मेरी तमाम टीम जो आज मुझे सफल करके यहाँ तक लाने के लिए मददगार है। दोस्तों मेरा एक स्लोगन है, जीवन सुंदर आहे मला ते अजून सुंदर बनवायचं आहे आणि म्हणून मी माय लाईफस्टाईल अगदी मनापासून करतोय। दोस्तों एक डायमंड काम करने वाला एक कारीगर हूँ, लगभग 18 साल से भी ज्यादा हो गया। छोटी उम्र थी तभी से उस काम को किया, बहुत मेहनत की, पैसे के लिए बहुत जरूरत थी, अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि बहुत सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन उस मेहनत में एक बात समझ में आ गई कि जो मैं काम को कर रहा हूँ, उस काम को मैं जो सपनों को चाहता हूँ पूरी जिंदगी भर उस काम को करूँ तभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर केवल अकेले का कामकाज है, अकेला इनकम है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद पहले तो मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे इसमें वर्क करते गए मेरे अपलाइन के साथ बातचीत होने लगी। मेरे ग्रेट अपलाइन जगन साहब और गणेश साहब हमेशा कुछ बातें सिखाते थे, तब बात समझ में आ गई कि मुझे लाइफ में केवल पैसे के पीछे नहीं भागना है, टाइम के पीछे भागना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है। और ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है माय लाइफस्टाइल, जो अपने को टाइम मल्टीप्लाई करने का मौका दे रहे हैं। आज बहुत सारे यूजर्स है जिनके माध्यम से बिजनेस क्रिएट हो रहा है। तो आज अभी इस बिजनेस को कर रहा हूँ क्योंकि टीम बिल्ड हो गई है, टीम के साथ अभी और टीम को बढ़ाना, क्योंकि अपने सपने बड़े और लाइफ में जैसे यहाँ पर सर ने भी बताया लास्ट में कि अब्दुल कलाम साहब का जो गए थे, जिनके सपने होते वो सपने खाली दिन में नहीं देखते, रात में नहीं देखते, दिन में भी सपनों के लिए काम करते। वैसे हमें भी काम करना, हमारे सपने बड़े, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अभी लॉकडाउन के दौर चल रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम सभी को है, लेकिन उस प्रॉब्लम को फेस करके आज बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम भी उसी में, जाहिर सी बात है, बहुत कुछ सीखे तो अभी अंजाम देना है। तो ये बिजनेस में बहुत सारी बातें सीखने के मिला। अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक फोन चल रहा था उड़ीसा में, मेरे एक दोस्त है जो मेरे डायमंड लाइन में थे, मेरे गुरु थे वहां पर। तो बहुत सारी बात उनसे भी बात की। तो ये बिजनेस बहुत सारे अलग अलग लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से बात करने का, मिलने का मौका दे रहा है। बहुत सारे लोगों को हम लोग सहयोग दे रहे हैं हेल्थ में और वेल्थ में, और जिसके साथ साथ बिजनेस भी बढ़ रहा है। बहुत अच्छा मजा आ रहा है, बहुत सारी कुछ बातें नए सीखने मिल रहे हैं। जितने भी नए लोग हैं उनको मैसेज एक ही है, आप लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हो। जिनके साथ आए उनके साथ डटे रहना, जो भी बातें उनसे मिलकर समझ लेना और इस बिजनेस को शुरू करना। जो भी सपने हैं आपके, वो सारे सपने इस बिजनेस के माध्यम से बहुत जल्द पूरे हो जावे। इसी शुभकामनाएं साथ यहीं पे रुकूंगा। जय हिंद, जय लाल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हम अभी आगे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गणेश चिकने और जगन चिकने, इनको थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में लाई उन्होंने। आज जो प्रेजेंटेशन अनिल सर ने और उनके मम्मी ने जो होस्टिंग किया है, इनके वजह से आज जो मेरे बोलते ना एक दिल को छूने वाली बात
हो गई है कि ये बिजनेस हर एक के घर में जाना चाहिए, हर एक इंसान अपने घर में करना चाहिए। आज कोरोना आए या कुछ भी आ जाए, वो अपने घर पे इनकम लाने के लिए अच्छा एक कोर्स यहाँ से निर्माण कर सकता है। आज जितने भी लोग ये बिजनेस में आए हैं और जितने भी लोग नए आज ये बिजनेस को देखे, जिस तरह से आज हमने ये डिसीजन लेकर काम करना चालू किया है, उस तरह से आप भी ये बिजनेस को स्टार्ट करिए। नौकरी करने से तुम्हारी जरूरत पूरी होगी, नौकरी करने से सिर्फ तुम्हारी जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन जो तुम्हारे सपने हैं और जो आपके फैमिली को सिक्योरिटी है ना, सिर्फ एक अपनी कंपनी है, एक ही माध्यम पूरी इंडिया में 1 नंबर पे चल रही है, वो है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो आज आपके सपने भी पूरे कर देगी और आपके फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी भी आपको दे देगी। क्योंकि जिधर जॉब कर रहा था वहां पे सपने लेकर काम करना बहुत कोशिश किया, लेकिन अपने सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन बॉस के सपने पूरे हुए। आज जितने भी मेरे टीम है और जितने भी यहाँ पे लीडर है, इनको भी थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके माध्यम से आज मुझे हौसला मिलता है, मुझे सीखने के लिए मिलता है, और मैं आज इस बिजनेस में आगे जाने का कोशिश करते जा रहा हूँ। वैसे उसी तरह से जितने भी लोग हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करके काम करिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। रहने के लिए गोरेगांव में, और आज हमारे मन्ना कुडगुट्टा मैडम और हमारे प्लान प्रेजेंट जैसे आज अनिल सर ने ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सबको दिखाई है, वैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी देने वाले मेरे महागुरु रघुनाथ जायलकर सर, उनको दिल से थैंक्स बोलती हूँ। माय फ्रेंड्स, आज एक घर काम करने वाली लेडीज को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए थैंक्स बोलती हूँ। और दूसरा थैंक्स सब एसटीसी लीडर, उनको दिल से थैंक्स। आरटीसी लीडर गणेश चिकने सर, दीपक चौहान सर, उनको भी दिल से थैंक्स बोलती हूँ। और हमारे टीम एफसी के कामरान मुजावर सर, उनको दिल से थैंक्स। और एक थैंक्स बोलती हूँ, जो भी आज मैं एसटीसी हूँ, जैसे अनिल सर ने बताया क्या टीम, यस माय लाइफस्टाइल मेरी टीम नहीं, माय लाइफस्टाइल मेरी फैमिली, उनको भी दिल से थैंक्स बोलती हूँ। और जो भी आज नए रहने दो, जुने लोग रहने दो, एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, एक घर काम करने वाली लेडीज कर सकती है तो हर बंदा कर सकता है। जिसके साथ आइए उसके ऊपर विश्वास रखना, आइए हमारे साथ, हम सब लीडर मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल। लक्ष्मण वाडेकर सर, प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू मन्ना मैडम। आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू सर। यस सर। ओके मैडम, थैंक यू मन्ना मैडम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके बेटे को। जबरदस्त प्लान और होस्टिंग रहा आपका। बाकी नेक्स्ट जो नए लोग हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बोल सकता हूँ। यहाँ पे आपने देखा एक मम्मी और एक बेटा, एक के पास डिग्री है और एक के पास डिग्री नहीं है, ऐसा एक ही जगह पे हो सकता है। वो है डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी एमएल लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, बराबर है दोस्तों। ये डिसीजन आप लेते हो तो आपको आपके फैमिली के साथ बिजनेस करने का मौका मिलेगा, और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अपने फैमिली के साथ रहने का भी मौका मिलेगा। और यहाँ पे सपने पूरे करने का एक मौका है। हर एक इंसान आपको इस सपने को पूरा करने के लिए सपोर्ट करता है, जो मार्केट में आपको कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। उसके बाद मैं पहचान करके देता हूँ, नाम लक्ष्मण वाडेकर, रहने के लिए कुर्ला, प्रोफेशन से अकाउंटेंट था। जैसे आपने बिजनेस देखा वही सेम प्लेटफॉर्म मैंने भी देखा था कुछ सालों पहले। उस टाइम पे जॉब करता था, जॉब देखते देखते करते करते इस सिस्टम में एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं ये सारे फिगर सुन रहा था, देख रहा था और उसका अकाउंटिंग कर रहा था। मेरे अकाउंट में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि किसी और के अकाउंट का हिसाब में कर रहा था। पर ये सिस्टम को देखने के बाद मुझे पता चला कि ये सारी बातें मेरे अकाउंट में आने के लिए हो रही है, वैसे सेम बातें आपके लिए साथ भी हो रही है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक डिसीजन। और आज डिसीजन करना क्यों है, क्योंकि कोरोना ने आपको दिखा दिया है, आप रुक गए तो आपको खर्चा तो लगने वाला है, आपका इनकम रुक गया तो आपको खर्चा तो लगने वाला है। तो एकमात्र इंडस्ट्री आज जो चालू है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो आपके दोस्त ने आज आपको दिखाया हुआ। और ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके चलने वाली इंडस्ट्री है। जैसे मेरे ग्रेट सपोर्टर है, जो हमारे ग्रेट लीडर है, आरटीसी लीडर गणेश चिकने सर, एंड मेरे प्यारे गाइडलाइन बोल सकते हैं, जो हमारे क्रूज कार ओनर दीपक चौहान सर, जो बार बार हर एक गाइडलाइन उनके पास से पूछ के एक एक पैर
संभाल के रखता हूँ। तो ऐसे ग्रेट लीडर आपके साथ है, आपके साथ जो भी आया है वो आपके अच्छा करने के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए लेके जा रहा है, क्योंकि उसके भी सपने यही से पूरे होने वाले हैं। उसके सपने पूरे होते तो शायद आपके भी सपने पूरे होंगे, क्योंकि वो सपने आपके सपने के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसा आता है तो उनके अकाउंट में पैसा आने वाला है। पर मार्केट में ऐसा कोई मात्र बिजनेस नहीं है जो मैं जो कर रहा हूँ वही तू कर, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। यहाँ पे विदाउट कंपटीशन है, इसके लिए जो भी बंदा आपको बोलेगा आप मेरे साथ कर, क्योंकि उसको प्रॉफिट ही होने वाला है। तो समझिए इस सिस्टम को, क्योंकि सारी दुनिया बंद है फिर भी ये दुनिया चालू है। घर में बैठ के पैसा कमाने का मौका फिर मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा घर में बैठ के पैसा कमाना, फैमिली के साथ रह के पैसा कमाना और एंजॉय करना, बराबर ना? यस या नो? तो इसके लिए आपको आप डिसीजन लेना पड़ेगा और आपके सपनों को एक अलग दुनिया से पूरा करना पड़ेगा। तो इस अलग दुनिया को आपको आज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आज ही इस बिजनेस को शुरुआत करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लक्ष्य। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए जोरदार तालियां। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। गणेश सर, गणेश चिकने सर, प्लीज वेलकम। ओके। तो सबसे पहले आज जिन्होंने होस्टिंग किया मैडम के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। और सच में उनका प्लान मैं दिल से सुन रहा था, एकदम सादे सिंपल भाषा ने आज उन्होंने प्लान दिया। अनिल सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए कि आज का उन्होंने जो प्लान दिया एकदम सादा सिंपल, हर आदमी को समझ में आएगा। हर जो नए गेस्ट बैठे उनको भी समझ में आएगा ये MI लाइफस्टाइल क्या है और उनके लाइफ में सपने कैसे साकार हो सकते हैं। कि मैं शुरू में मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है गणेश चिकने। आज से कुछ साल पहले एक जॉब कर रहा था। जॉब करते करते पार्ट टाइम पे लोकल ट्रेन के अंदर में चॉकलेट बेचने का काम कर रहा था। लगभग देखा जाए तो मेरा 15-20 साल ऐसा ही मेरा चला गया। लेकिन आज से 6 साल पहले के मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। MI लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म है जिन्होंने मेरे को दिखाया। से मेरे ग्रेट अपलाइन से उम्र से 2 साल से मेरे छोटे भाई साहब है जगन चिकने, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जैसा आपने प्लान देखा यही प्लान मेरे को दिखाया और उन्होंने मेरे को प्लान देखने के लिए मैंने देखने के बाद मेरे को एक ही मालूम पड़ा, यहाँ पे जीरो में से हीरो बनने का एक मौका मिल रहा है। कि यहाँ पे सिर्फ लेना और देना होता है। जैसा कि पैसा दिया उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट दिया, तो ये इंडस्ट्री में जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। और वो मेरे को पता चला कि ये इंडस्ट्री अगर जीरो से हीरो बनने वाले कई लोगों की लाइफ में परिवर्तन हो सकता है, तो अपनी लाइफ में परिवर्तन हो सकता है। तो उस टाइम प्लान देखने के बाद मैंने खुद का एक निर्णय लिया। निर्णय क्यों लिया? कि हर एक आदमी का सपना होता है, अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए। और मैंने उस टाइम एक ही देखा कि बम्बई के अंदर अपना खुद का एक छोटा सा रूम होना चाहिए। अरे उसके साथ में कुछ ना कुछ अपने पास 2 व्हीलर भी होना चाहिए। ये मेरे छोटे छोटे सपने थे, बड़े बड़े सपने थे। ऐसा बिजनेस में सीखते गया। मैंने 2 लोगों को बिजनेस में लाया और आज लगभग देखा जाए तो विरार से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आज लगभग देखा जाए तो आज वेस्ट बंगाल तक आज बिजनेस है। ये सब कुछ ये कल जाके आपके भी साथ हुआ कि शुरू में डर लगता था ये इंडस्ट्री चलेगा क्या नहीं, लोग साथ में आएंगे क्या नहीं, डर लगता था। लेकिन मैंने एक ही देखा, डर पकड़ के बैठने से अच्छा डर के आगे जीत है। अगर सिस्टम से काम करेंगे तो 100% यहाँ से जीत हो जाएगी। लेकिन अपने दिमाग से काम करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलने वाला। भाई का दिमाग यूज करके मैं बिजनेस सीखा। आज लगभग देखा जाए बिजनेस के माध्यम से आज लाखों का अर्निंग किया हूँ। ये बिजनेस के माध्यम से आज 5 लाख का वैगनर लेके घूम रहा हूँ। और जैसा कि लॉकडाउन मार्च से लेके आज तक गाँव में है, लेकिन MI लाइफस्टाइल थैंक्स करना तो हर हफ्ते का इनकम आ रहा है। तो जिनके साथ में आए उनके ऊपर विश्वास रखिए। विश यू ऑल बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। जोरदार तालियां सर। थैंक यू वेरी मच मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम दोस्तों, गुड अपॉर्चुनिटी इवनिंग एवरीवन, ऑल डियर डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर्स, स्पीकर्स, एवरीवन, गुड अपॉर्चुनिटी इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारी कंपनी की मैनेजमेंट, MI लाइफस्टाइल कंपनी की मैनेजमेंट को मैं तहे दिल से वंदन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, ऑलरेडी मुझे ये बिजनेस में मुझे सपोर्ट करने वाले हमारे ITC लीडर, कर्नाटक के फर्स्ट ITC लीडर, फर्स्ट सेलिंग अचीवर, हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी के ऑलरेडी लीडर मिस्टर कामरान सर को मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों सारी STC लीडर को, जिसमें ऑलरेडी गणेश चिकने सर है, RTC लीडर गणेश चिकने सर है,
एसटीसी लीडर जगन जी है, लक्ष्मण जी है, जाइलकर दादा है, रमेश सालुंके सर है, प्रकाश जी है, और साथ ही साथ ग्रेट लेडी एसटीसी लीडर मैडम सुप्रिया मैडम कर, ये सारे एसटीसी लीडर को मैं तहे दिल से ऑलरेडी वंदन करता हूँ और थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सारे लोग मेहनत कर रहे हैं टीम इकट्ठा आने के लिए, टीम इकट्ठा करने के लिए, और उसका ये नतीजा है आज संडे का बीओपी हम लोग जोरदार कर रहे हैं। और आज मैं स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जो आज के ऑलरेडी होस्ट है, लेडी होस्ट है, एक मदर है और एक डीटीसी होने के नाते आज होस्टिंग का उन्होंने एक अच्छा डीटीसी बनेंगे इन एडवांस। ओके, तो ऑलरेडी मैडम जी ने बहुत बढ़िया ऑलरेडी एक रोल है ना, एक कंडक्ट करने का जो रोल है, होस्ट का जो रोल है, जो एंकरिंग का रोल है, वो आपने अच्छा संभाला है। और साथ ही साथ हमारे दोस्त ऑलरेडी टीसी लीडर अनिल कुंडगुट्टा सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है, अच्छा है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो और मजा आएगा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। लेकिन आज का बीओपी का एक स्पेशल ये है, ऑलरेडी एक माँ और एक बेटा एक प्लेटफॉर्म पे, एक जूम पे वेबिनार कर रहा है, एक होस्टिंग कर रही है, माँ होस्टिंग कर रही है और बेटा प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा है। सुनने को कैसे लगता है? बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत बढ़िया देख रहा था। अच्छा, देखने के कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया देखने के लिए लग रहा है। अरे ये ऑलरेडी खुशी में ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया के कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म में ये ताकत नहीं है माँ और को या भाई और भाई को या भाई और बहन को एक लाने की अगर किसी को ताकत है तो ऑलरेडी खाली डायरेक्ट सेलिंग में। और भारत में अगर किसी को बिछड़े हुए इकट्ठा लाने की ताकत किसी को तो एमआई लाइफस्टाइल में है। तो मैं वंस अगेन थैंक्स बोल एमआई लाइफस्टाइल को। और दोस्तों ऑलरेडी देखिए, ऐसे आप लोग एक सोच कर एक माँ और बेटा अगर एक प्लेटफॉर्म पे अपना प्रेजेंटेशन स्किल दिखाने का काम कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है, तो इस और ग्रोथ क्या चाहिए? ये बहुत बढ़िया ग्रोथ है ऑलरेडी। तो टीचरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में। अक्सर कोई अगर पूछेगा दुनिया में अक्सर सबसे सुंदर क्या है, तो मेरे जैसा अनुभव और एक्सपीरियंस लीडर बोलेगा दुनिया में सबसे सुंदर क्या है? दुनिया में सबसे सुंदर डायरेक्ट सेलिंग है। अगर और जाके कोई पूछेगा भारत में सबसे सुंदर क्या है, तो और आगे जाके मैं बोलूंगा भारत में सबसे सुंदर क्या है? भारत में सबसे सुंदर एमआई लाइफस्टाइल कंपनी है। तो दोस्तों, ये कंपनी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों को एक डिसीजन करना पड़ेगा, और डिसीजन करके लगातार 3 से 5 साल आप लोगों को जितना भी समय मिल रहा है, जैसे भाविक जी ने बताया शाम को ऑलरेडी 3 घंटा जो मिल रहा था वो 3 घंटे का ऑलरेडी मैं यूज किया और आज मैं ये बिजनेस में एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, आप लोगों ने कितना पैसा कमा रहे या कमाया है, इससे अच्छा आपके दिल के अंदर की खुशी क्या है? आप कौन से बात कर रहे, कौन से टंग में बात कर रहे? आपके ये सारे टंग्स के ऊपर, बोली भाषा के ऊपर पता चल रहा है आपके अंदर खुशी कितना है। खुशी पैसे से नापी नहीं जाती, खुशी एक्टिविटी से नापी जाती है। और आप सारे लोग खुश है, ये भी और एक खुश की बात है ऑलरेडी। तो आप लोगों को इतना ही बोलूंगा मैं, एक डिसीजन करो और एक जीत पे आके डिसीजन करो। और एक बार ये इंडस्ट्री में आप लोग आ गए तो पीछे मुड़ने का नहीं है, आगे ही जाने का है, आगे ही जाने का है, पीछे मुड़ने का नहीं। जब तक आप लोग 2,10,000 सीलिंग नहीं लेते, जब तक आप लोग डायमंड नहीं बनते, तब तक पीछे मुड़ने का नहीं। यही आज का मेरा संदेश है आप सारे लोगों के लिए। हमारे टीम की बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्टिविटी हो रही है, सारे लोग आप लोग आइए, हम लोग एंजॉय करेंगे, हम लोग बहुत मजा करेंगे और मजे के साथ, एंजॉय के साथ हम हमारा ड्रीम जो है वो कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये बात है ऑलरेडी अभी मैंने देखा ऑलरेडी कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चे को प्लान में प्रेजेंट किया था, बराबर है। उसमें से गणेश वोगल सर है, संतोष गायकवाड़ जी है, जितेंद्र पास्टे सर है। ये लोग मैसेज क्या दे रहे हैं? देखिए, ये लोग ये मैसेज दे रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बाद ये लोग काम कर रहे हैं। और इसके लिए बचपन में ही ये लोगों को थोड़ा थोड़ा हम लोग डोज पिलाने का काम कर रहे हैं।
गुड, तीनों को भी मैं गुड बोलता हूँ ऑलरेडी। अभी मेरा बेटा छोटा है नहीं है, मेरा बेटा बड़ा है, नहीं तो उनको भी मैं लेके बैठता था। ओके, तो एंजॉय करो, बहुत हंसी खुशी में रह जाओ, हंसी खुशी में काम करो, गुस्सा रखने का नहीं, क्योंकि गुस्सा बीमारी का बहुत बड़ा मेन कारण होता है। एंजॉय करेंगे, बहुत मजा करेंगे। चलिए साथ साथ हम लोग इसी के साथ साथ ही आज का जो ये हमारा मेगा सेमिनार जो है ये हम लोग यहाँ ही एंड करते हैं। वंस अगेन ये प्रोग्राम की जो कमान है मैडम मन्ना जी के मैडम के हाथ में मैं देना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल, जय जय लाइफस्टाइल। थैंक यू सर, वेलकम, ताली बजाइए। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार आया हूँ, थैंक यू वेरी मच आपके लिए, क्योंकि लास्ट 2 घंटे से आप यहाँ पे कनेक्टेड हो और उसी का फायदा आपको होना चाहिए। तो इस वक्त को मत गवाइए, हमारे पास आज वक्त बहुत है। मतलब क्या, वक्त सभी को मिला है जिंदगी बदलने के लिए, फिर ये वक्त नहीं मिलने वाला आपको जिंदगी बदलने के लिए। तो आइए हमारे साथ और मिलके मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी ना मिले दोबारा। तो इस जिंदगी में ये सारे सपने पूरे करने हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय लाइफस्टाइल।